हेलो 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 हेलो। क्या आप सभी लोगों को मेरी आवाज़ सही से सुनाई दे रही है? क्या क्लास स्टार्ट हो चुकी है? ज़रा देखा जाए, क्योंकि हमारा ऑपरेटर भाग गया है यहाँ से, क्योंकि लॉगिन नहीं किया था। लॉगिन आईडी याद नहीं है तो भाग गया यहीं से छोड़ के। ठीक है। हाँ, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। लव यू बेटा, लव यू लव यू लव यू। हाँ, अभी आएंगे भाग के, पासवर्ड आईडी भूल गए हैं। हाँ, बहुत सही। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आवाज मेरे को तो सही सुनाई दे रही है क्या? जल्दी से एक बार आप बता दीजिए कि आप सभी लोगों को आवाज सही से सुनाई दे रही है? हाँ या ना यार? यस यस। हाँ, इको नहीं, इको तो नहीं हो रही होगी। खाल हाँ, खाली फोकट बकैती मत करो बेटा, ब्लैक हो जाओगे। हाँ, लक्ष्य, ये कौन सा बैच लॉन्च कर दिया तूने? लक्ष्य की स्पेलिंग देख रहा है? ये अलग 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 पांडे सर बना पड़ा। हाँ, बहुत सही। गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। लव यू बेटा, लव यू लव यू लव यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग को मेरी आवाज सही से सुनाई दे रही होगी, वीडियो सही से दिखाई दे रही होगी। डाउनलोड ऑप्शन बेटा क्लास में कुछ देरी के बाद आता है। थोड़ा सा टाइम बेटा इनको भी दे दिया करो, सिस्टम्स को भी दे दिया करो, सॉफ्टवेयर को भी दे दिया करो, हार्डवेयर को भी दे दिया करो, थोड़ा सा टीम को भी दे दिया करो, थोड़ी सी इंसानियत रखा करो। ठीक है। डाउनलोड ऑप्शन कुछ दिन से खराब था, लेकिन अब आ रहा है, तो थोड़ा सा टाइम के बाद लेक्चर खत्म होते ही, ऐसा नहीं है कि बेटा अचानक से डाउनलोड आ जाएगा। वो बफर अफर करके अपलोड होके थोड़ा सा टाइम लेता है, तो थोड़ा सा पेशेंस आप सभी लोगों को वहां पर दिखाना चाहिए। क्लियर क्लियर। नमस्ते नमस्ते, लव यू बेटा, लव यू लव यू लव यू। तो कैसे हैं आप सभी लोग? हाँ, बहुत सही। कई सारे एंटरप्रेन्योर बहुत ज्यादा खुश हैं। ठीक है, क्योंकि आज की क्लास बहुत ज्यादा ही हम बोले तो टाइट हो सकती है, लेकिन 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 हाँ, इसका एक रिवार्ड पॉइंट ये है कि अगली क्लास में, कल की क्लास में, कहने का मतलब, अगर आपने आज अच्छे से व्यवहार रखा, अच्छे से चीजों को समझा, जो चीज मैं बताना चाह रहा हूं उसके बारे में सोचा, तो इसके दो रिवॉर्ड है। पहली बात कि एडवांस की जो सोच है वो यहां से, मैं ये नहीं कह रहा आज एडवांस पढ़ रहे हैं, नो 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 नो। ठीक है, हम लोग किस तरीके से अपनी एनालिसिस करते हैं, कंसेप्ट को बनाते हैं, उसका आपको कहीं ना कहीं आज एक छोटा सा बीज आएगा। ठीक है। हाँ, ओके। और अगली क्लास में हम लोग अगर हो पाया तो आपके लिए थोड़ा सा गुनगुना देंगे। क्लियर? अरे बोलिए भाई, क्लियर? हाँ, बोलिए भाई। हाँ, थोड़ा सा हम गुनगुना दे। स्टोरी अब हमारे पास बचा नहीं, हम पहले बता चुके हैं। ठीक है। हाँ, उबली कहानी लाइए, मसालेदार कहानी लेके यहां से जाइए। क्लियर? उसका अब यही बचा है। जो अब बीच बीच में कहीं मिलेगा कहानी तो हम चिपका देंगे आपको, टेंशन मत लीजिए। हाँ, डमी स्कूल वालों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मेरे को कहनी है, वो ये है कि बेटा पढ़ाई कर लो। ठीक है, पहले यहां पे जो पढ़ाया जा, अच्छा कितने बच्चों का बैकलॉग हो गया पहले एक बार ये भी बता देते हैं जरा। एक बार मैं वोट अप जिनका बैकलॉग हो गया है, ठीक है, थम्स अप। जिनका बैकलॉग नहीं है, थम्स डाउन। लेट मी सी कौन कौन का क्या क्या हाल है, क्योंकि अभी तो सेशन स्टार्ट हुआ। अभी बेटा अभी आपको सैटरडे संडे फ्री मिल रहा है कंपैरेटिवली। अगर आपने यहीं पर आके अपनी हालत खराब कर ली है तब तो बहुत बुरी बात है, क्योंकि आगे जाके हमारे 6 लेक्चर्स पर डे होंगे, एक्स्ट्रा क्लासेस भी हो सकती हैं, एडवांस के सेशंस भी आपके आएंगे। ठीक है, तो हालत टाइट होने वाली है। लेट मी सी कि कितने बच्चों का कैसा है। थम्स अप वही करेंगे जिनका बैकलॉग है, और थम्स डाउन वो करेंगे जिनका बैकलॉग नहीं है, वो बिल्कुल रूटीन के साथ चल रहे हैं। ठीक है, नो बैकलॉग। बेटा मैं आप सभी लोगों को ये पहले भी बता चुका हूं कि जो बच्चे क्लास के साथ रेगुलर चल पाएंगे ना, वो बहुत बड़ी मेजॉरिटी से, भले वो आपसे बच्चा थॉट प्रोसेस में तेज हो, ठीक है, क्वेश्चन की स्पीड उसकी तेज हो, आप उससे बहुत आगे निकल जाएंगे। आपका सिलेबस सही टाइम पर खत्म होते ही आप बहुत सारे बच्चों से आगे निकल जाएंगे। रीजन बीइंग, वहां पर एक टेम्परामेंट आता है, जिनका सिलेबस टाइम पे खत्म नहीं होता ना, ये बाद में जाके कहते हैं कि सर हमें आप रिवाइज करा दो, क्विक रिवीजन दे दो, सर हमें ये दे दो, शॉर्ट नोट्स दे दो। उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा। अगर आपको शॉर्ट नोट्स लास्ट लेक्चर्स के चाहिए तो वो मैं अभी भी प्रोवाइड कर सकता हूं। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस क्लास? एक 1.5 घंटा, एक घंटा 45 मिनट की क्लास का क्या बेनिफिट है?
ठीक है, वो बेनिफिट ये है कि जब हम लोग इंटरेक्ट करते हैं, थोड़ा सा टाइम देते हैं, थोड़ा सा आप सोचते हैं, चीजों को देखते हैं, तो वो लर्निंग है। कुछ बच्चों को लगता है कि हम जल्दी जल्दी कर लेंगे आखिरी में, तो भाई अगर ऐसी बात है तो 11वीं में पहले ही सारे एक एक वन शॉट वीडियोस देख के 2 साल इंजॉय कर लीजिए। जो आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है दैट इज अ थॉट प्रोसेस बेटा, उसको डेवलप होने में टाइम लगता है। अगर आपने वो पर्याप्त टाइम नहीं दिया तो आपका, मैं सीरियसली बता रहा हूं, सिलेक्शन बिल्कुल खराब हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे पता है बैकलॉग का, देखो जो जिन्होंने थम्स डाउन करा है उनका बैकलॉग नहीं है बेटा, आप खुशी मनाना, लिटरली बता रहा हूं, आप खुशी मनाना कि एटलीस्ट आपने पहला हर्डल क्रॉस करा है। इनिशियल फेज में वो जो स्टार्टिंग का जोश था ना कई सारे बच्चों में, ठीक है सर इस बार तो हम ये कर देंगे, इस बार तो हम वो कर देंगे, बेटा जो आपका बेसिक नेचर है वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, आपने 11वीं में भी जो चीज करी है ना, वो स्टार्टिंग के जोश में आप बोलते जरूर हो कि सर मैं इस बार नहीं होने दूंगा वो प्रॉब्लम, मैं इस बार टेस्ट भी दूंगा, मैं इस बार डीपीपी भी करूंगा। मैं देख रहा हूं आपके, मैंने कमेंट्स देखे हैं, कुछ बच्चे डीपीपी खोल भी नहीं रहे। अभी टेस्ट आएगा ना, टेस्ट देंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि उस समय रहेगा सर मेरा तो बैकलॉग हो गया। बैकलॉग क्यों हो गया? सर मेरे पास तो स्कूल था, सर मेरे पास तो ट्यूशन था, सर मेरे पास तो ये काम था। आप एक्सक्यूजेस फाइंड कर रहे हैं उन्हीं 24 घंटे में जहां पर टॉपर तैयार हो रहा है। अब वो बेवकूफी आपकी है। ठीक है, यही जो बच्चे हैं ना बाद में जाके टीचर को वो करेंगे कि टीचर डिपेंडेंट हो जाएंगे, सर आप रिवीजन करा दो। बेटा हम करा भी देंगे, मना नहीं है, वो तो हमारा कार्य है, कर देंगे। बेनिफिट आपको तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप इस कैटेगरी में नहीं जा रहे। ठीक है, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, आप लाइव क्लास अटेंड करिए, रीजन है भाई उसका। ठीक है, लाइव क्लास अटेंड करेंगे, इसी बहाने आपके कुछ नोट्स तैयार हो जाएंगे, इसी बहाने आप पढ़ लेंगे। अगर आपने रिकॉर्डेड के फॉर्म में जाने की कोशिश करी नेट के बहाने या किसी भी बहाने, किसी की जेन्युइन इश्यूज हो सकते हैं, मैं समझ सकता हूं। अगर आपके पास वो जेन्युइन इश्यूज नहीं है तो प्लीज आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स के बिलाए आप लाइव में आइए। रीजन है उसका बेटा, अगर 8:15 पर क्लास खत्म होती है तो आपके लिए भी होगी, बस थोड़ा सा काम रह जाएगा, थोड़ा सा काम रह जाएगा अपने नोट्स को फुलफिल करने में। एक बच्चे का मैं कमेंट देख रहा था कि सर मेरे को 4 घंटे लगते हैं नोट्स कंप्लीट करने में। अब वही बात है, मैंने आपको पहले, वही है ना, आप रेगुलर नहीं है, फिर इसका मतलब फॉर श्योर आप रेगुलर नहीं है। हर टीचर ने बताया है कि किस प्रकार से क्लास करी जाती है। ठीक है, हर टीचर ने बताया। क्वेश्चंस वो आप पूरे लिख रहे हो यार, जब जेई मेंस के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, ईयर लिख लो ना, कौन सी ईयर का है, लेक्चर नंबर लिख लो ना, खोल लेना पीडीएफ बाद में, मेन पॉइंट्स लिखो यार। उतने में टाइम हो ही नहीं सकता कि आपको 1.5 घंटे का लेक्चर 4 घंटे में लिखना पड़ रहा है। 12 स्लाइड कोई पढ़ा के जाता है, कोई 15 पढ़ा के जाता है। 15 स्लाइड अगर आप ले रहे हैं 4 घंटे, तो आप सीरियसली बता रहे अपने करियर को खत्म कर रहे हैं। हो ही नहीं सकता। लाइव क्लास में आपका, मैं मानता हूं आप सारी चीजें नहीं लिख सकते, 1 घंटे का तो लिखेंगे, आधे घंटे का जो बचा हुआ है वो बाद में लिख लीजिएगा। अभी क्लास के साथ फ्लो करके कम से कम आपका ये तो रहेगा ना कि पढ़ लिया मैंने, बस उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नहीं लिखने हैं पागलों, क्लियर? हाँ, ओके। एससीवी का एक क्वेश्चन था, मैंने मार्क पॉपुलर कर दिया है, सॉल्व एग्जांपल वाला, उसमें वॉइस नोट भी छोड़ दिया है बेटा। तो प्लीज जिनको भी डाउट है, आप आज के लेक्चर, कल के जो लास्ट लेक्चर था कल का, उसमें मैंने वो वाला दे दिया है सॉल्व एग्जांपल का। ठीक है, अब वही बात है जो कल मैंने समझाया था वही बच्चे वो कर रहे थे। एक थ्रेड के नीचे अब मल्टीपल डाउट पूछने, नहीं बता पाऊंगा ना उसका जवाब, या तो आप एक स्लाइड पकड़िए उस पर डाउट पूछ लीजिए। ठीक है, एक बच्चे ने जो डाउट पूछा है उसने एचसीवी का क्वेश्चन का डाउट पूछा था, भले ही वो डाउट कौन सी स्लाइड को पकड़ के पूछ लिया, मैंने बता दिया उसको। अब उसके नीचे आप रंग बिरंगे क्वेश्चन डालोगे, मैं बताऊंगा कैसे उसको, मेरे पास नहीं है भाई वो चीज अभी करने के लिए। क्लियर? ठीक है, क्वेश्चन नहीं लिखने आपको। ठीक है, क्वेश्चन नहीं लिखने। तो चलिए भाई, हाँ इंट्रोडक्शन तो करना ही भूल गए, क्या पता आप भूल गए हो हमारे बारे में। तो मेरा नाम है राजवंत सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं लक्ष्य जेई 2024 बैच में। आज हम लोग करने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 11। इसमें हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल। हाँ, इलेक्ट्रिक डाइपोल, बस इतना ही। ठीक है, ज्यादा आप पढ़ नहीं पाएंगे, इतना ही इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो सारे बच्चे क्या आज की क्लास, हाँ ठीक है, डीपीपी का बैकलॉग नहीं होता है। ध्यान से सुनिए मेरी बात, डीपीपी का बैकलॉग नहीं है, मॉड्यूल का बैकलॉग नहीं है। ये आप मेंटल प्रेशर ले रहे हैं, वो आपकी प्रैक्टिस है। आप ये बोलिए कि सर मेरे पास ऑप्शन थे 10 क्वेश्चन करने के लिए, मैंने प्रैक्टिस नहीं करी। थ्योरी का बैकलॉग हो सकता है आपने पढ़ा ही नहीं टॉपिक, उसके बाद भाई डीपीपी आपने सॉल्व कर लिया, एचसीवी सॉल्व कर लिया, आपकी प्रैक्टिस हो रही है बस। अब उसका कोई प्रैक्टिस का कोई लिमिट नहीं होता ना, वो तो आपको आखिरी तक करनी है।
अगर डीपीपी की आपके अगर 7, 8, 10 क्वेश्चन छूट भी रहे हैं, मेंटल लोड नहीं लेना, लेकिन यस आपको अंदर रिस्पॉन्सिबल लोड होना चाहिए कि ये मेरे को करने हैं। मेंटली परेशान होकर अपने लेक्चर्स छोड़ देना कि पहले मैं डीपीपी करूंगा फिर लेक्चर करूंगा, ये बेवकूफी है। थोड़ा सा सेंसिबल सोचिए बेटा, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 8-9 महीने बचे, सिर्फ 8-9 महीने। आप यहां गलती नहीं कर सकते, आपको टाइम नहीं मिलेगा बाउंस बैक करने का, बिलीव मी। अभी हमें 11वीं भी करनी है, कुछ बच्चे जो 11वीं और 12वीं के बीच में अभी भी इधर उधर कर रहे हैं ना, 12वीं आप इसीलिए खराब कर लेंगे क्योंकि आप 11वीं के लिए रो रहे हैं, और जब 11वीं का रिवीजन होगा तब आपको 12वीं की याद आ रही होगी कि आपने 12वीं भी खराब कर ली। बेवकूफों की हरकतें। जितना पढ़ाया जाएगा उतना आप 12वीं पढ़िए। 50% ऑफ द सिलेबस इन कंपटीशन इज 12th, एटलीस्ट उतना तैयार करिए। और जो बच्चा 50% भी स्कोर करके आता है ना, 150 मार्क्स भी अगर आपके जेईई मेंस में आ रहे हैं ना, तो एक अच्छी परसेंटाइल होती है, रिस्पेक्टफुल आपकी परसेंटाइल होती है, एक अच्छा कॉलेज होता है। इतना तो कर लीजिए कम से कम। 11वीं अगर नहीं भी आती तो छोड़ दीजिए अभी के लिए, बाद में रिवाइज करेंगे। कुछ 10-15% या 20% आप फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए तैयार कर लीजिएगा, उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट के लिए टाइम रहेगा। थोड़ा सा सेंसिबल होकर सोचिए अपने करियर के बारे में। अगर आप अपने से झूठ बोलेंगे तो आपको कोई भी सच्चाई नहीं दिखा सकता, ठीक है। आइए भाई लेक्चर स्टार्ट किया जाए। ओके, आई वांट सीरियसनेस फॉर दिस क्लास टुडे, ठीक है, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना ही सिर्फ कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, ना ही सिर्फ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, और ना ही सिर्फ एडवांस बोर्ड। ये आपके थॉट प्रोसेस को चेंज कर सकता है, ठीक है। क्लियर? क्लियर। अब देखो डीपीपी के क्वेश्चन लिखने हैं नहीं लिखने हैं, आप करो इस उसमें लूप में रहो भाई। देखो बेवकूफ इंसान को कोई समझा नहीं सकता ना। मैं आज समझाऊंगा, कल एक और आ जाएगा, बहुत सारे हैं ना, कल एक और आ जाएगा। सर डीपीपी को क्वेश्चन लिखने हैं, क्या बताऊं मैं। ये तो अब आपकी प्रॉब्लम है। मैंने क्या बोला था, जबरदस्ती अगर आप अपनी प्रॉब्लम बनाना चाहते हैं तो आप करोड़ों बना सकते हैं। सर मेरे पेन में इंक खत्म हो गया, लिख दो यहां पे कमेंट में, ठीक है, यही होगा। सर इंक ब्लू की जगह ब्लैक आ गया पेन, रो लो और 1 घंटा उसके पीछे, यही करो आप, ठीक है। आज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग की बात करनी है, चार्ज रिंग, स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब देखो ये है क्लास 11th का टॉपिक। मैंने आपको क्या बोला था, जहां पर जो रिक्वायरमेंट होगी वो हम पढ़ाते हुए चलेंगे, ठीक है। और ये जो आपका स्टेबल अनस्टेबल है, ये मैं दोबारा से रिवाइज भी कराऊंगा, ठीक है, ये मैं आपको रिवाइज भी कराऊंगा। और इसके ऊपर जो हमारे पास कंसेप्ट है वो क्वेश्चन करेंगे हम लोग टाइम पीरियड वाले। इलेक्ट्रिक डाइपोल नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा, मुझे पता है यहां तक शायद हम लोग ना पहुंच पाए। तो सारे बच्चे यस। अब जिन्होंने पढ़ा है अच्छी बात है, उनको कॉन्फिडेंस आएगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वही चीज पढ़ाऊंगा जो 11th में पढ़ाई गई है। तो आप फालतू के इस थॉट प्रोसेस में क्या छूटा क्या नहीं छूटा उसमें समय व्यर्थ मत करिए, जो बोला जा रहा है उस पर फोकस करिए बस, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ध्यान से समझना। हम लोगों को क्या बात पता है, सारे बच्चे आज मेरे को फुल कंसंट्रेशन चाहिए। जिसने ये कर लिया एक लेवल ऊपर उठ जाएगा, ध्यान से समझना। वी नो, अभी तक हम लोगों को यह बात पता है कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, इससे अगर मैं आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर बेसिकली 1 कूलम पे कितना फोर्स है, तो प्लस प्लस रिपेल करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी अवे होती है और वैल्यू क्या होएगी, के क्यू बाय आर स्क्वायर। एक पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर अवे होती है, ठीक है। ये हम लोगों ने पढ़ लिया। अगर मैं यहां पर बात करूं सेकेंड पॉइंट जो हम लोगों ने पढ़ा है, दैट इज माइनस क्यू। अगर एक नेगेटिव चार्ज है, इससे अगर मैं आर डिस्टेंस पर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, फोर्स पर कूलम, बेसिकली यही है। 1 कूलम पर कितना फोर्स लग रहा है, यूनिट टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है। अब यूनिट टेस्ट चार्ज की बात करें, पॉजिटिव होगा तो ये अट्रैक्टिव रहेगा, तो नेगेटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स होती है, और के क्यू बाय आर स्क्वायर बेसिकली हमारे पास होती है। क्लियर? ये 2 चीजें पढ़ी। अब ये क्या थे हमारे पास, पॉइंट चार्जेस। ध्यान से समझना बेटा, ये थे हमारे पास पॉइंट चार्जेस। अगर मेरे पास एक बहुत छोटा सा चार्ज है तब मैं ये फॉर्मूले लगा सकता हूं, बट इन द केस ऑफ, अब समझना, इन द केस ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इन केस ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आपके चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आप ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, ये पॉइंट चार्जेस के लिए थे। तो इन केस ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एग्जांपल में या तो रिंग हो, या तो डिस्क हो, या तो रॉड हो, इस टाइप से अगर आपके एक ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है,
एरिया पर, वॉल्यूम पर, लेंथ पर, ठीक है। तब वी नीड टू इंटीग्रेट, ध्यान से समझना, स्टार मार्क कर लो, कंसेप्ट क्या है, वी नीड टू इंटीग्रेट, हमें इंटीग्रेट करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी पड़ेगी। तो कैसे करा जाता है? पहला स्टेप, वी टेक अ स्मॉल एलिमेंट, वी टेक अ स्मॉल एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है? एक ऐसा पार्ट विच ऑन रिपीटिशन, ध्यान से समझना, पार्ट विच ऑन रिपीटिशन, ठीक है, विच ऑन रिपीटिशन डेवलप्स द बॉडी, डेवलप्स द बॉडी। अब जिन्होंने लास्ट रॉड वाला केस पढ़ा था, मैंने आपको बताया था, एक रॉड के लिए, चैट मत करिए, मैं देख नहीं रहा हूं, ठीक है, वर्ड्स पर ध्यान सुनिए। रॉड के केस के लिए हम लोगों ने पतली पतली स्ट्रिप्स काटी थी। जब मैं स्ट्रिप्स को साइड बाय साइड रखता जा रहा था तो रॉड बन रही थी। तो रॉड के लिए एलिमेंट क्या होता है? स्ट्रिप, एलिमेंटल स्ट्रिप कहते हैं, ठीक है। तो याद रखना, अब हम लोग अलग अलग टाइप के 2 डायमेंशनल इंटीग्रेशन भी करेंगे, वॉल्यूमेट्रिक भी करेंगे, धीरे धीरे, ठीक है। तो सबसे पहले एक एलिमेंट लेंगे और एलिमेंट फिक्स होते हैं। रॉड के लिए स्ट्रिप रहता है, मैं यहां लिख देता हूं, कई बच्चे हो सकता है नए हो। रॉड के लिए स्ट्रिप रहता है, रिंग के लिए, ठीक है, अभी रिंग के लिए तो हम लोगों को लेना पड़ेगा, ठीक है। डिस्क के लिए आपका रिंग एलिमेंट होता है। अब कैसे लेना है वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। स्फेयर के लिए आपका एक शेल एलिमेंट होता है, ठीक है। इसमें आप डीक्यू कैसे निकालेंगे? ध्यान समझना, रॉड में डीक्यू विल बी लैम्डा इंटू डीएक्स, डिस्क में डीक्यू विल बी सिग्मा इंटू डीए, और स्फेयर में जो 3 डायमेंशनल है डीक्यू विल बी रो इंटू डीवी। क्लियर? अब लैम्डा क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ। अगर यूनिफॉर्म हुआ तो आपको निकालना है, नॉन यूनिफॉर्म, टेढ़ा मेढ़ा चार्ज, मतलब रंग बिरंगा चार्ज है, रंग बिरंगा कहने मतलब कहीं 2 कूलम, कहीं 3 कूलम, कहीं 4 कूलम, तो वो क्वेश्चन में बताया जाएगा। सिग्मा क्या है? चार्ज पर यूनिट एरिया। 2 ऑप्शन हो सकते हैं, या तो यूनिफॉर्म या तो नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म के केस में आपको क्या करना है? ये लैम्डा होगा चार्ज अपॉन लेंथ, सिग्मा होगा आपका चार्ज अपॉन एरिया, ये आपको करना है, और रो क्या होगा? आपका चार्ज अपॉन वॉल्यूम। क्लियर? सारे बच्चे थम्स अप। हमें जब रॉड की वजह से निकालना होगा तो एक छोटा सा चार्ज लेना होगा। चार्ज कैसे लेंगे? डीक्यू। अब आपको देखना है कि रॉड है तो लैम्डा इंटू डीएक्स, लैम्डा कैसे होगा? क्यू अपॉन एल से। डिस्क हुआ तो रिंग लेंगे, रिंग में सिग्मा इंटू डीए, वॉल्यूम वाला है तो रो इंटू डीवी। अब ये आएंगे आगे, हम लोग इसको भी करेंगे, अभी हम लोग इस टाइप से करते हैं। क्लियर? इसी का सेकेंड स्टेप, इसी का जो आपका सेकेंड स्टेप है, आफ्टर टेकिंग एलिमेंट इंटीग्रेट, ठीक है, इंटीग्रेट विद प्रॉपर लिमिट्स, ठीक है, टू गेट द आंसर। 2 ही स्टेप हैं बेसिकली। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? अब सारे बच्चे कमेंट करिए, क्लियर है क्या? अब मैं आपको इसको यूज करके दिखाऊंगा। जो नेक्स्ट डेरिवेशन है ये आपके बोर्ड्स के लिए भी है, जेईई मेंस में भी क्वेश्चन है, और एडवांस के लिए भी है। क्लियर? क्लियर? आई वांट फुल कंसेंट्रेशन, सारा कंसेंट्रेशन मेरे वर्ड्स पे रखें, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं वहीं से ही सवाल आएंगे, ठीक है, घुमा फिरा के आएंगे लेकिन आएंगे वहीं, तो जड़ एक बार आप समझ लीजिए। क्लियर? आइए, ये लिखना नहीं है, ये तो कितनी बार बता दिया है बेटा, रिवाइज करा रहा हूं क्योंकि हर क्लास में कोई नया बच्चा आता है, तो वही चीज है, ये लिखा हुआ है, आपको आराम से ये बाद में लिख लेना। ड्यू टू लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इंटू डीएल आपके लिए डी क्यू हो गया, के क्यू बाई आर स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है, सिग्मा इंटू डीएस आपके लिए डी क्यू हो गया, तो के डी क्यू बाई आर स्क्वायर इंटीग्रेट करना है, रो इंटू डीवी आपके लिए डी क्यू हो गया। कहने का मतलब वही है कि एक एलिमेंट लीजिए, इंटीग्रेट करके आंसर निकालिए, ठीक है। ये वही चीज है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। अब सवाल आता है यहां से, लिमिट में प्रॉब्लम है, वो धीरे धीरे हम लोग सोचते हैं। चलिए आइए भाई, देखो हमारे पास एक रिंग, जैसे आपके हाथ में कड़ा होता है या मम्मी के हाथ में आपने चूड़ी देखी हो, कंगन देखा हो, ठीक है, उस रिंग के हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज रिंग हमें कहां पर निकालनी है? ऑन इट्स एक्सिस। सारे बच्चे सीरियस,
ठीक है, ऑन इट्स एक्सिस। क्लियर? यस। अब जरा ऑन इट्स एक्सिस, एक्सिस क्या होती है? जैसे आपका ये रिंग है, उसका सेंट्रल लाइन जो है दैट इज कॉल्ड एक्सिस। ध्यान से समझना, ठीक है? मैं आपको दिखा दूं, जैसे ये रिंग है, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें ये आपका एक रिंग है, ठीक है। अब रिंग का तो प्लेन कुछ भी हो सकता है, ये एक प्लेन है, ये एक एक्सिस है, कि ये एक्सिस है, ये ब्लू वाली लाइन इसकी एक्सिस है हमारे लिए। सर हमें कैसा पता लगेगा कौन सी एक्सिस है? जनरल सी बात है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड इसके एक्सिस पर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो हमारे लिए ब्लू वाली लाइन हमारे पास एक्सिस है बेसिकली। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैं आप ध्यान से दिखाऊं, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। आप किसी और पॉइंट पर निकालना चाहे निकाल सकते हैं, दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मैथमेटिक्स स्ट्रांग होनी चाहिए। अब हम लोगों को हमारे सिलेबस में इन ऐसे कोई जनरल पॉइंट्स, अगर आप देखोगे इस रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा अजीब सी है, कोई बोले यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ तो निकाल सकते हैं, लेकिन हमारी मैथमेटिक्स इतनी स्ट्रांग नहीं है। 11th एंड 12th क्लास में जब आप हायर उसमें जाते हैं तब आपके पास मैथमेटिक्स आपको सपोर्ट करती है, तो आप निकाल सकते हैं, जनरल पॉइंट्स पे हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन हमें इतनी कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिक फील्ड की बात ही नहीं करनी, हमें सिर्फ और सिर्फ एक्सिस के बारे में बात करना है। तो हमारा ये पॉइंट है, ठीक है। अब बात आती है, ठीक है, मैं कुछ ये पैरामीटर्स हटाता हूं जिससे आप समझे, ठीक है। ये डायग्राम बनाइए सारे बच्चे, पहले एक रिंग बना लीजिए, ठीक है। हमें इस रिंग के ऊपर जो टोटल चार्ज है, ध्यान समझिए, टोटल चार्ज इज क्यू। सारे बच्चे इसको बनाइए, अभी मैं चैट ऑन करूंगा, फिर आपसे सवाल पूछूंगा। टोटल चार्ज जो है इस पे दैट इज कैपिटल क्यू, ठीक है। और इसका जो रेडियस ऑफ द रिंग है दैट इज कैपिटल आर। रेडियस ऑफ रिंग जो है दैट इज कैपिटल आर। मैं ये लेके चल रहा हूं, ये इसका सेंटर है बेटा रिंग का, ठीक है। इसकी इस वाली एक्सिस, यही एक्सिस पर सेंटर से मुझे कितनी दूर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है? इधर मेरे को सेंटर से एक्स डिस्टेंस, मैं यहां पे ऐसे कर देता हूं, ये है आपके लिए एक्स। एक्स इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द रिंग, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ रिंग where electric field has to be calculated, जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। क्लियर? क्लियर? अब मैं आप सभी से पूछूंगा, ठीक है, मैं आप सभी से पूछूंगा, क्लियर? भाई देखो इसके अंदर तो बहुत सारे चार्जेस होंगे। क्यू चार्ज 2 कूलम है, लेकिन 2 कूलम तो डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है। सर ये क्या बराबर बराबर बटा होगा? यस। अगर नॉन यूनिफॉर्म होता तो वो क्वेश्चन बताएगा कि भाई नॉन यूनिफॉर्म है, हमें कैसे पता कि यहीं बैठा है सारा या नहीं बैठा है? हम लोग यूनिफॉर्म लेके चलेंगे। अब आपसे सवाल मेरा ये है, पहला सवाल, क्या मैं इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो क्या मैं डायरेक्टली कर सकता हूं, हां या ना? क्योंकि ये थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में क्वेश्चन में चलना चाहिए। जब क्वेश्चन आएगा ना तो आपको सोचना है कि इंटीग्रेशन से जाना है या डायरेक्टली जाना है। ये डिफरेंशिएशन वही कर पाते हैं जिनको ये कंसेप्ट पता है कि भाई हमारे पास KQ/R² का फॉर्मूला किसके लिए था भाई? वो था एक छोटे से चार्ज के लिए। क्या मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूं? नहीं। मतलब यहां पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, हमें एक DQ चार्ज लेना पड़ेगा। वी नीड टू टेक एलिमेंट, हमें एक एलिमेंट लेना पड़ेगा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर एलिमेंट होगा क्या? मैंने क्या बोला, एक ऐसी चीज जिसको रिपीट कर करके आप अपना क्या बना लीजिए, आप अपना ये पूरा रिंग बना लीजिए, ठीक है। वी नीड टू टेक एन एलिमेंट DQ, इस केस में दैट विल बी लैम्डा इंटू DL। अब ध्यान से सुनना, ठीक है, चैट रोक रहा हूं, ध्यान से सुनो, ठीक है, चैट रोक रहा हूं भाई, अब ध्यान से सुनो। हम लोग एलिमेंट कैसा लेते हैं? जैसे मान लीजिए
मेरे पास ये रिंग थी, बिल्कुल पतली सी रिंग बनानी है, ये रिंग थी और इसकी ये एक्सिस थी। मैं थोड़ा सा टेढ़ा बना रहा हूं जिससे आप समझ पाएंगे। मैंने क्या करा, यहां से इधर से एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया डीएल लेंथ का, ये इतना सा, बस इतना सा एक छोटा सा लेंथ लिया है। सर एक्स क्यों नहीं लिया? क्योंकि क्वेश्चन में हम लोग पहले ही एक्स ले चुके हैं ये, और ये है इसका रेडियस आर। ध्यान से देखना। अब मेरे को ये बात चाहिए कि इसके ऊपर चार्ज क्या होगा, तो अगर मैं डीक्यू की बात करूं तो वो होता लैम्डा इंटू डीएल, लैम्डा इंटू डीएल। क्योंकि ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी क्यू, लिख दें भाई, लैम्डा इज चार्ज अपॉन लेंथ, चार्ज अपॉन लेंथ। तो इस पे चार्ज कितना है, कैपिटल क्यू, और इसका पूरा लेंथ कितना होगा, 2 पाई आर। ध्यान से देखिए, तो अगर मैं dq की बात करता यहां पर तो ये हो जाता q अपॉन 2 पाई आर इंटू डीएल। छोटा सा चार्ज आ गया। अब हम लोगों ने एक्चुअली में पता है क्या कर लिया, हम लोगों ने ये रिंग आपको दिख रही है लेकिन एक्चुअली में मैंने क्या कन्वर्ट कर लिया है, ध्यान से देखना। मैंने एक r डिस्टेंस पर ऐसे यहां पर एक छोटा सा चार्ज ले लिया है dq, और ये हमारे पास एक्सिस है x। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए थी, इस पॉइंट पर। ये अब आपको जो दिख रहा है, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है, अगर मैं इसको हटा दूं, हम लोगों ने एक छोटा सा चार्ज लिया, इस x पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें चाहिए थे, और रिपीट करके ये पूरा बन जाए। ठीक है, अब सारे बच्चे मेरे को अब बताएंगे, ठीक है, अब बताइए कि क्या मैं यहां पर इस छोटे से चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकता हूं, हां या ना? हां या ना? यस यस। सारे बच्चे मेरे को बताइए, अब ये जो हमारे पास ये छोटा सा चार्ज आया है, क्या इसकी वजह से मैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकता हूं, हां या ना? यस। अब वो क्या होगा सर? वो तो बहुत सिंपल सी बात है, के क्यू बाई आर स्क्वायर रखते थे, यहां पर आपका डिस्टेंस क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए, दैट विल बी अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और ध्यान से देखना बेटा, अब आएगा इसका असली रूप। ठीक है, जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पॉजिटिव की वजह से अवे और इसी डायरेक्शन में होगी, एंड दैट विल बी के इंटू डी क्यू डिवाइडेड बाय सर इसका स्क्वायर, दैट विल बी अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, दैट विल बी के डी क्यू, दैट इज क्यू डी एल डिवाइडेड बाय इसका करोगे 2 पाई आर ये, और यहां पर रूट हट जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सारे बच्चे हां या ना? हां या ना? हां या ना? इस छोटे से जो हम लोगों ने चार्ज लिया है, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज योर स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड डीई, छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड। यस यस यस, वेरी गुड, सिंपल सी बात, के क्यू बाई आर स्क्वायर, यही आपके लिए आर होगा, पाइथागोरस थ्योरम से ये निकाला, इसका स्क्वायर करा, सिंपल सा ये रखा मैंने। अब लॉजिक के हिसाब से कई बच्चे सोचेंगे सर यस एक छोटे की वजह से आ गया, अब सबके लिए जोड़ दो, लेकिन गलती हो जाएगी। यहां पर ध्यान समझना, अगर मेरे को टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए थी तो मैं डायरेक्टली इसको नहीं जोड़ सकता। ठीक है, ध्यान सुनना, डायरेक्टली हम लोग इसको नहीं जोड़ सकते। अब कहोगे सर आप ही ने तो यहां पर बोला कि अगर कभी भी आप एक एलिमेंट लेना उसको इंटीग्रेट कर देना, क्योंकि यहां पर अब इंपॉर्टेंट केसेस है भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्केलर क्वांटिटी है, वो वेक्टर क्वांटिटी है, इसका एक डायरेक्शन है। ठीक है, ध्यान समझना, आप दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड कब जोड़ पाते हो, जब एंगल उनके बीच में जीरो, जब वो दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन होंगे तभी आप मैग्नीट्यूड को जोड़ पाओगे। लॉजिकली देखना, इस एलिमेंट का एक और सिमेट्रिकल एलिमेंट भी है, अगर आप कॉमन सेंस लगाओ, इस एलिमेंट का एक और सिमेट्रिकल एलिमेंट भी है, इसकी वजह की इलेक्ट्रिक फील्ड अगर होती, वैल्यू यही है, वैल्यू यही है, लेकिन वो होएगा इस डायरेक्शन में, दिस विल बी डीई।
उसके लिए भी डिस्टेंस सेम है, चार्ज इसका भी वही होता। अगर आप ध्यान से देखें, मैं अगर इस एंगल को थीटा ले लूं तो वर्टिकली अपोजिट ये थीटा, और सिमेट्रिक है ये भी वही एंगल थीटा, तो ये भी वही एंगल थीटा। ध्यान से देखना, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इसका जो ये कंपोनेंट है, येलो से ही बनाता हूं, येलो के अगर मैं कंपोनेंट करूं, जिस साइड एंगल होता है ये हो जाएगा डीई कॉस थीटा, और यहां पर आपका आ जाएगा डीई साइन थीटा, राइट। इस ग्रीन वाले को अगर आप रिजॉल्व करते तो इधर आपका आता डीई कॉस थीटा और इधर आपका आता डीई साइन थीटा। क्लियर? ध्यान सुनना, ठीक है। एक मिनट, इसके अंदर वो पड़ा है क्या, कोई रिंग विंग सी, एक प्लेट, उसको पूछना गोल वाली प्लेट है क्या बाहर। क्या समझना, जो ये रिंग थी, इस वाली की इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, इस वाली की इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, तो उसका एक कंपोनेंट ये, कंपोनेंट ये। नीचे वाली की इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, उसका एक कंपोनेंट ये, कंपोनेंट ये। क्या आप ये चीज समझ पा रहे हैं बेटा कि जब मैं इसको जोड़ूंगा तो सभी हर एलिमेंट का, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं तो डीई कॉस थीटा ही दूसरे एलिमेंट से जुड़ेगा, ये एडअप हो रहे हैं, और डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है, ये कैंसल आउट हो रहे हैं। हाँ या ना, हाँ या ना सारे बच्चे, हाँ या ना। भाई मेरे को सभी चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को जोड़ना है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपको यहां सोचना पड़ेगा क्या मैं इसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर दूं, नहीं, क्योंकि इस एलिमेंट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड था उसके दो कंपोनेंट्स हैं, इस एलिमेंट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके भी दो कंपोनेंट्स हैं। अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये हर एलिमेंट के, हर दो सिमेट्रिक एलिमेंट के लिए ये कट जाएंगे, इन दोनों के देखोगे उसके भी कट जाएंगे, सभी के ये वाले कंपोनेंट आपके जुड़ते हुए चले जाएंगे। तो हमें अगर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी तो डीई कॉस थीटा का इंटीग्रेशन करना चाहिए, हाँ या ना। अगर मेरे को टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, सारे बच्चे ध्यान से देख लो भाई, ठीक है, अगर मेरे को टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो इंटीग्रेशन करना है डीई कॉस थीटा का, ना कि डीई साइन थीटा का। मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है, ओनली कॉस कंपोनेंट्स विल एड अप, ठीक है, और हमारे पास साइन कंपोनेंट्स विल गेट कैंसल्ड आउट, क्लियर है क्या, क्लियर है क्या? भाई जरा यहां पर ध्यान से देखो, अब ये रिंग है, ठीक है, ये हमारे पास रिंग है, इस एक्सिस पे मैं एक चार्ज को रखता हूं, ये, ठीक है, चार्ज को थोड़ा सा दूर कर लेता हूं, ठीक है, हाँ। अभी तो ये डिस्क है ना बेटा, मान लीजिए ये, अरे किस पे रख रखा था ये, चिपचिपा हो रहा, नैपकिन लेके आ भाई, अब अजीब से निशान हो रहे, ठीक है, हाँ ध्यान से सुनो रे, सीरियस, आज की क्लास सीरियस है भाई, इसको साफ करके कराते हैं ठीक है, एक्सपेरिमेंट में हाथ गंदे हो गए, हाँ ब्राउन ब्राउन सा लग रहा भाई सा, छीछा लेदर, हाँ हाँ दे इसको, ये धुला है बेटा, अभी फोटो खींच के भेज दूंगा, सैलरी काट लेंगे सर, हाँ काम चोरियां चल रही हैं यहाँ पर भाई साहब, अलग सर आते होंगे, ये साइड दिखाते हैं, पीछे ये चल रहा है इतना गंदा ठीक है, हाँ मजा कर रहा हूं, सीरियस आज की क्लास सीरियस। भाई देखो, मेरे को इस एक्सिस पर जो ये आपकी रिंग है, इस एक्सिस पे चाहिए, जो ऊपर वाला एलिमेंट है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी, ऐसे नीचे, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी, तो दोनों का जो कॉस कंपोनेंट है वो जुड़ जाएगा, साइन कंपोनेंट हमारा कट जाएगा। इस वाले के लिए जरा देखना, ये पॉइंट है, इस वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, इस वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, दोनों की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में आएगी, हर का कॉस कंपोनेंट ही जुड़ेगा। क्लियर? एक बच्चा कह रहा पॉटी इनके घर पे थाली में करते हैं, अरे बेटा दिमाग तो सही डायरेक्शन में लगा लिया, बचपन में जब हुआ होगा ना छोटे, तो वै मम्मी को लगा भाई साहब ये तो छीछा लेदर करेगा, ए बेटा भगोना ले आओ ठीक है, पॉट पे थोड़ा ना बैठाते हमारे यहाँ पर, ना, जंगल से आगे जा चुके हैं हम, थाली में कर दे,
प्लीज, ठीक है, समोसा लगेगा। बट भाई यार मैं कह रहा हूं सीरियस पढ़ाना है, तुम फालतू में बकैती करा रहे हो बेटा, नहीं जीत पाओगे, ठीक है। हाँ फालतू में, हाँ क्लियर, हाँ आ जाओ, चैट बंद करो भाई यार, ये पागल पागल मतलब पागल टीचर पागल बच्चे। हाँ चलो ध्यान से सुनो, ये है चार्ज, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज। अगर मैं इस पे कंपोनेंट्स दिखाऊं ना, ध्यान से देखो, कुछ इस प्रकार से, देख रहे हो, ये कुछ इस प्रकार से, इसको थोड़ा सा पास लाऊंगा तो अब आपको शायद और क्लियर दिखाई दे पाएगा। जरा ये देखना, ये हमारे पास कुछ इस प्रकार से कंपोनेंट्स है, क्योंकि हर हर एलिमेंट अपना फोर्स लगा रहा है, तो ये एक ऐसा कोन टाइप का बन रहा होगा। अगर आप इसको रिजॉल्व करेंगे तो इसका एक अलोंग दी एक्सिस आएगा, एक इधर आएगा। शो नेट फोर्स की बात करूं, देखो नेट फोर्स इस पे इस डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि जो भी रिंग थी उसका एक ये वाला कंपोनेंट, एक ये वाला कंपोनेंट है, दोनों का नेट आपका बीच में ही आएगा। क्या आपको ये चीज समझ आई सारे बच्चे? क्या आपको ये चीज समझ आई, हाँ या ना? कि हमारे पास सभी के अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे कुछ इस टाइप से रहेगा। ध्यान से देखना जरा ये चीज, ये जूम आउट हो जूम इन हो सकता है क्या? कोई नहीं। और इसको अगर आप इधर ले जाओगे, देखो ये सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई, नेट आपको बीच में मिलेगा। क्या आपके लिए क्लियर है, हाँ या ना? अरे ये चैट क्यों नहीं चल रही अब? हाँ अब चलिए। यस, वही कह रहा हूं भाई, सभी की इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे होंगी, इनका नेट रिजल्टेंट आपको इधर मिलेगा। वेरी गुड बेटा, ठीक है। अब जरा यहां पर ध्यान से देखो सारे बच्चे, ये इंटीग्रेशन आपके स्कूल में पूछी जाती है, तो सीरियस, यहां पर इंटीग्रेशन डीई की वैल्यू आई थी के, यहां पे लिख लेते हैं के क्यू बाय 2 पाई आर। अब यहां गलती होने वाली है सारे बच्चे, जो अभी दांत चियार रहे हो ना बेटा, सब गलत करोगे। यहां पर आया था एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, इंटू कॉस थीटा। देखो यार कॉस थीटा ट्राइंगल से निकाला जा सकता है। अगर इस ट्राइंगल में कॉस थीटा की बात करूं तो कॉस थीटा इज बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बेस में आपका एक्स है, हाइपोटेन्यूज में ये है, तो x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर हाफ, कुछ इस प्रकार से रहेगा। तो ये कॉस थीटा यहां रख देते हैं बेटा। जरा ये देखना, ये आया के क्यू अपॉन 2 पाई आर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इस प्रकार से, और यह आया x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर हाफ। सारे बच्चे, अच्छा यहां पे dl भी आएगा, ठीक है, हाँ dl लिख दिया। सारे बच्चे अब मेरे को इसमें से बताना आपका वेरिएबल कौन है, यही अब गड़बड़ होने वाली है। सारे बच्चे मेरे को अब बताना आपका वेरिएबल कौन है, किस चीज की लिमिट डालनी है। सारे बच्चे अब ये बताना क्या है वेरिएबल इसमें। सीरियस सारे बच्चे, बहुत सही, चलो शुक्र है आप मेरे से तो, हाँ देखो एक्स आ गया। भाई आप भूल रहे हैं ये चीज, मैंने भी अपने टाइम में गलती करी थी। मैं कहूं यार इतनी गंदी इंटीग्रेशन कौन करेगा? भाई जिसके साथ डी लिखा होता है वो है आपका वेरिएबल, इसमें एक्स वेरिएबल नहीं है यार। एक्स क्या था हमारे लिए? एक्स वो था जहां आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, ये अब आपके लिए फिक्स है। वेरिएबल क्या था? ये लेंथ ऑफ द एलिमेंट, डीएल वाज द स्मॉल लेंथ ऑफ द एलिमेंट, स्मॉल लेंथ ऑफ एलिमेंट, ये था भाई। अब इस वाले लेंथ की आप लिमिट क्या डालेंगे? सारे बच्चे सोचना, ये जो छोटा सा ऊपर सा पार्ट लिया था ये थी लिमिट, मतलब ये था वेरिएबल। अब मेरे को इसको ऐसे 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 कोने इसके पूरे सरकमफ्रेंस पे रखते 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 जाना है। अगर मेरे को नेट निकालना है तो लिमिट क्या लगानी पड़ेगी? सारे बच्चे सोच के बताना, सारे बच्चे, हाँ सारे बच्चे सोच के बताना, 0 से 2 पाई आर। वेरी गुड। अब आपके लिए लेंथ वेरिएबल था भाई, और जब कांस्टेंट चीजें होती हैं वो इंटीग्रेशन से आप बाहर निकाल सकते हैं। अगर आप देखें तो ये इंटीग्रेशन से के क्यू एक्स सारा मलबा कांस्टेंट है भाई, 2 पाई आर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई आर, ठीक है, इंटू डीएल। वेरी गुड यार। देखो अगर आप जो हाथ में धागा बांधा जाता है काले रंग वाला,
एक छोटा सा अगर मैं धागा उसमें काट के रखता, ये छोटा एलिमेंट था और ये लेंथ dl मींस लेंथ ऑफ द ब्लैक थ्रेड वाज द वेरिएबल। अगर मैं धागे को यहां से लेके यहां तक पूरा घुमा दूं तो कितना लेंथ ऑफ धागा मैंने यूज करा, 2πr ही तो करा जो सरकमफ्रेंस है भाई। तो 0 से 2πr इंटीग्रेट कर दो। dl का इंटीग्रेशन क्या होगा, l होगा। अगर आप देखें तो यहां पर वैल्यू, ठीक है, अगर आप देखें तो यहां पर वैल्यू आएगी kqx डिवाइड बाय 2πr r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2 और dl की बनेगी l फ्रॉम 0 से 2πr। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, kqx इंटू 2πr डिवाइडेड बाय 2πr r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2 हो गया भाई। ये इसके साथ गया, आंसर आया kqx डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या? वेरी गुड यार, वेरी गुड। अर्जुनास, सम ऑफ द अर्जुना स्टूडेंट जिन्होंने अच्छे से रिवाइज करा है वो शायद उनके फेस पे हल्की सी स्माइल आई होगी, ठीक है। हाँ क्लियर। सर अगर एंगल आगे पॉइंट एक्स वेरी करेगा तो सर थीटा वेरी करेगा, आपकी बात बिल्कुल सही है। ये वाला पॉइंट सर यहां से यहां चल जाएगा तो थीटा वेरी करेगा, तो बेसिकली एक्स वेरी हो रहा है ना, तो ये अपने आप इनकॉर्पोरेट कर रहा है भाई, ये एक्स वेरी कर जाएगा, आपको इतना लोड नहीं लेना। अब आ गया आंसर भाई, क्लियर, वेरी गुड वेरी गुड। जिनको लिखना है एक बार आप लिख लीजिए, फिर मैं इसके बारे में और बताता हूं, ठीक है। जिनको ये इंटीग्रेशन वाला पार्ट लिखना है एक बार लिख लीजिए, फिर मैं इसके बारे में और बताता हूं, क्लियर। अब एक बच्चा कह रहा है 2 से, हाँ आ रहा हूं, ये वाला डाउट बहुत जनरल डाउट है, ठीक है। यस सर, आपने 0 से πr 2πr क्यों करा, 2 एलिमेंट ले लिए थे ना, ठीक है। जिनको लिखना है आप लिख लीजिए। जिनको ये डाउट आया सर आप तो 2 एलिमेंट ले रहे थे ना, तो यहां तो 2de cos थीटा होना चाहिए, यहां तो 2de cos थीटा होना चाहिए। ये डाउट कई बच्चों का रहता है, जरा ये समझ लेना, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये, कई बच्चे कंफ्यूज करते हैं। अगर मैं इस रिंग में एक ही एलिमेंट ले रहा हूं, ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ओनली अंडरस्टैंड, क्योंकि ये एग्जाम में जाके ये गलती हो जाती है, ठीक है। ओनली अंडरस्टैंड। अगर मैं इस चार्ज की वजह से मेरे को ये बात पता है कि इसका de cos थीटा यहां होगा, de sin थीटा यहां होगा, हमें ये पता है कि ये कैंसल आउट होंगे और ये एड अप होंगे, तो मैंने क्या कहा, जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो de cos थीटा का इंटीग्रेशन होगा। और याद रखना इस एलिमेंट को पूरा घुमाना पड़ेगा 0 से 2πr। अगर कोई बच्चा कहे कि सर आप तो 2 एलिमेंट की बात कर रहे थे, मैंने कहा यस मैं कर रहा था समझाने के लिए, एक एलिमेंट यहां और एक एलिमेंट यहां, तो सर इनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो तो 2de cos थीटा होगी। मैंने कहा यस, तो सर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का तो इंटीग्रेशन 2de cos थीटा का होना चाहिए। मैंने कहा अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो लिमिट चेंज करिए। ध्यान से समझिए, अगर मैं सिर्फ एक पार्टिकल ले रहा हूं ऊपर, पूरा रिंग बनाने के लिए पूरा घुमाना पड़ेगा 0 से 2πr। अगर आप 2 पार्टिकल पहले ही ले रहे हो ये, तो मुझे कितना घुमाना पड़ेगा, बस इतना। ये वाला पार्टिकल घूम के इधर चला जाए, ये वाला पार्टिकल घूम के इधर आ जाए, हमारा सवाल हो जाएगा। इस केस में आपकी लिमिट 0 से πr होगी, आंसर सेम आएगा दोनों में। आप चेक करना चाहें घर पे चेक कर लीजिएगा, आंसर सेम, तब आपकी लिमिट चेंज हो जाएंगी। क्लियर है क्या, दिल बनाइए सबसे सारे बच्चे, क्लियर है क्या, दिल बनाइए। अगर मैं 2 एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना, 2 एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहा हूं, तो मुझे लिमिट क्या डालनी, बस इतनी। ये वाला एलिमेंट कितना घूमा, 0 से πr, ये वाला कितना घूमा, 0 से πr, अपने आप बन गई पूरी रिंग। अगर मैं सिर्फ एक एलिमेंट की इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहा हूं तो इस एक एलिमेंट को कितना घुमाना पड़ेगा, 0 से 2πr, इसलिए लिमिट यहां ये है। वेरी गुड वेरी गुड। अब ठीक है, अब सारे बच्चे ठीक है, इसको जरा यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट, या चलिए
उसके बारे में भी हम बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये आपको कसम है, ठीक है, झूठ मत बोलना, नहीं आता होगा बोल देना सर नहीं करा। किस किसने कहीं ऐसा फॉर्मूला देखा देखा सा लग रहा है? किस किसने ऐसा फॉर्मूला, हम ये अभी 12th क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब से हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, 12th क्लास में, ठीक है, किस किसने ऐसा कुछ फॉर्मूला देखा देखा सा लग रहा है? जरा थम्स अप करना, झूठ नहीं बोलना। नहीं आता बेटा तभी एक एक्सेप्टेंस रखो, झूठ बोल के कुछ नहीं सीख पाओगे, ठीक है। एक्सेप्टेंस रखो कि नहीं आ रहा सर याद, तो एटलीस्ट ये होगा कि हाँ यार ये इंपॉर्टेंस था उसका रिवीजन करने का, ठीक है। मैं ग्रेविटेशन की बात ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते पढ़ते कहां आपने कुछ ऐसा फॉर्मूला देखा है? कुछ बच्चे गलत बता रहे हैं कहां देखा है, ग्रेविटेशन की तो बात ही नहीं है, ठीक है। कई सारे बच्चों ने देखा है और उसमें जो बता रहे हैं वो गलत देखा है, ठीक है। भाई ये चैट बंद होगी फिर से, कहीं और लॉग इन हुआ है, देखो। अब प्रॉब्लम जरा ये चीज समझना, आपके सामने से फिजिक्स निकल रही होती है, आपको पता नहीं चलता और आप कहते हो सर मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूं, ठीक है। आइए, अगर आपको याद हो ना ये वाला क्वेश्चन, जब हम लोग कूलम्स लॉ के फोर्स की बात कर रहे थे, क्यू इनके बीच का डिस्टेंस डी एंड डी, 2D डिस्टेंस लिया था और x डिस्टेंस या y पर हम लोगों ने फोर्स लिखा था। x क्वेश्चन में हम लोग उस समय y कर रहे थे, अब जरा देखना यहां पर फोर्स की बात करी थी, तो फोर्स में Q1 Q2 आता है। जरा अगर आप देखें तो यहां पर अगर मैं फोर्स की बात कर रहा था तो फोर्स कुछ ऐसा आया था, किस किस को याद आ रहा हो? फोर्स कुछ ऐसा आया था, नहीं तो कॉपी में चेक कर लो, 2KQQ, यहां पे Q चार्ज अगर मान लू, ठीक है, इंटू x डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। सारे बच्चे अब ये क्वेश्चन हम लोगों ने कूलम्स लॉ में किया हुआ है, ठीक है। अब आपने ध्यान ही नहीं दिया, ये तो सर देखा देखा सा लग रहा है। अगर फोर्स आपको पता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? फोर्स बटे चार्ज। कितना फोर्स लग रहा है पर कूलम, तो ये वाला Q अगर हटा दूं तो क्या मेरा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कोई मेरे से पूछता यहां पर, तो मैं सीधे यहां पे कह सकता हूं, ये अब आपको याद होना चाहिए था, 2KQ, ठीक है, Q इंटू एक्स डिवाइडेड बाय हमारे पास डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब ये थॉट प्रोसेस हर बच्चे में आना चाहिए। यस, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझना, रिंग में कितना चार्ज था भाई? रिंग में चार्ज था Q, एक। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्या आई है? यहां पर आई है 2, नहीं आया क्योंकि यहां पे 2 चार्जेस थे तो 2 आया था, यहां एक है तो 2KQX डिवाइडेड बाय जो भी ये डिस्टेंस था R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। किस किस को ये चीज समझ आ रही है? Y2, अब ये सॉल्व करा था हम लोगों ने भाई। फोर्स लिखना होगा, जो भी चार्ज होगा इलेक्ट्रिक Q इंटू ई होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, 1 कूलम पे कितना फोर्स पता है, तो Q से मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग खुद भी लगाओ, ये हम लोगों ने सॉल्व किया था, ये अभी हम लोगों ने इंटीग्रेट किया है। 2 क्यों आया सर? 2 इसलिए आया क्योंकि 2 चार्जेस है। अगर आप 3 चार्जेस हैं जो इक्विलेटरल ट्राइंगल के कोने में है, ध्यान से समझना, अब ये चालाकी है। 3 चार्जेस हैं Q Q Q, ये टेबल अभी नहीं बनाना, इसको सुनना है, ये घर पे सोच के बनाना है। और इससे सेंटर से अगर मैं बात करूं x डिस्टेंस दूर, अगर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, सेम आएगा क्योंकि यहां पर 3 चार्जेस हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 3KQX डिवाइडेड बाय ये वाले डिस्टेंसेस मैटर करेंगे सेंटर से, ये रेडियस, और ये कितना होता है L/√3 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर
3/2। क्लियर? क्लियर? अब इसको सॉल्व करोगे तो पिरामिड टाइप का बनेगा, तीनों के कंपोनेंट्स जोड़ोगे यही आएगा। इसमें 3 पार्टिकल्स थे तो यहां 3 कर दिया, इसमें 2 थे तो 2 कर दिया। यहां पर सर इसमें तो इनफाइनाइट पार्टिकल्स है लेकिन चार्ज Q ही है इसलिए वहां 1 है। अगर आपके पास इस प्रकार से स्क्वायर के कोने में 4 चार्जेस है, सर अलग अलग होंगे तो भाई ये ट्रिक नहीं लगेगी, ऑब्वियस सी बात है। इसके सेंटर से आपको x डिस्टेंस दूर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है। कितने चार्ज हैं? 4, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 4kq, ये वाला डिस्टेंस सेंटर से x डिवाइडेड बाय, अब हमें लेंथ चाहिए ये वाला लेंथ कितना होता है हमारे पास? L/√2 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। दिल बना दो भाई। अब ये भाई देखो रिवाइज करोगे तभी समझ आएगा ना कि ये क्या हो रहा है। अब जिन्होंने रिवाइज करा होगा सर ये कहां से आया, याद करो ऐसे एक फोर्स लिया था, एक ऐसे फोर्स लिया था, दोनों के कॉस कंपोनेंट जोड़े थे इसलिए 2f cos थीटा आया था रिजल्ट। अब फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, Q से डिवाइड करोगे यही आ जाएगा 2f cos थीटा, क्योंकि 2 चार्जेस की वजह से आप ले रहे हो। यहां पर 3 चार्जेस के 3f cos थीटा जुड़ेंगे, cos थीटा ट्राइंगल से निकालोगे वही मिलेगा। यहां 4 होंगे तो 4 हो जाएगा। तो बस आपको ध्यान क्या रखना है कि हमारे पास पार्टिकल्स कैसे। वेरी गुड, क्लियर? अब आते क्वेश्चन पर। हमें बताना है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द चार्ज रिंग वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम। स्टार मार्क करना इस क्वेश्चन को कहीं पर भी। अब ये बच्चे कहते हैं सर क्वेश्चन कहां से स्टार्ट होना है ये नहीं समझ आया। क्वेश्चन आपको इनडायरेक्टली हिंट देता है इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर मैक्सिमम होगी, तो आपको कंसेप्ट यहीं से आ जाना चाहिए, मैक्सिमा स्लैश मिनिमा। इसका थ्योरी लिखवा चुका हूं, अब नहीं लिखवाऊंगा, इसलिए कहता हूं सारे लेक्चर देखना जरूरी है। ठीक है, मैक्स, वेरी गुड, कई बच्चे समझ पा रहे हैं, वेरी गुड। तो जरा यहां पर ध्यान से देखना, अगर मान लीजिए कि मेरे पास एक रिंग है जिसका चार्ज Q है, रेडियस R है, इसके लिए हमारे पास एक एक्सिस है ये, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर मैक्सिमम होगी। तो मैंने कहा यार मुझे किसी भी एक्स पर, ठीक है, किसी भी एक्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है, ये जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, दिस E इज K, क्योंकि एक ही चार्ज QX डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर की पावर 3/2। मुझे चाहिए कहां पर, एट व्हाट X, क्वेश्चन कह रहा है एट व्हाट X इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम। तो मैंने कहा यार मैक्सिमम मिनिमम में सबसे पहला स्टेप फंक्शन बनाइए, है किसी भी X पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है पता है। अब सारे बच्चे सॉल्व करते रहिएगा, कई बच्चे बहुत सही जवाब दे रहे हैं। पहला स्टेप, आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफरेंशिएट करेंगे। अब बात है सर डिफरेंशिएट कैसे करें, थोड़ा सा दिमाग लगा लो। या तो डिवीजन रूल आपको अगर पता हो, नहीं तो आप ऐसे लिख लीजिए KQX और ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर की पावर -3/2। प्रोडक्ट रूल लगा लेंगे डिफरेंशिएशन का, ठीक है। तो अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो कांस्टेंट चीज क्या है, K इंटू Q, KQ आपका ये बाहर आया। अब प्रोडक्ट रूल में क्या होता था, एक बार इसका डिफरेंशिएशन इसको ऐसे ही छोड़ दो, x का डिफरेंशिएशन 1, ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर की पावर -3/2। फिर एक बार इसको छोड़ दो प्लस x, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो पहले पावर का आएगा -3/2, पूरा मलबा ऐसे ही रखोगे, R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर की पावर -3/2। अब मुझे पता है यहां पर डाउट कई बच्चों का आएगा, भाई चेन रूल लगाओगे, हमारे पास पहले पावर का डिफरेंशिएशन करा, पावर आगे आई, एक पावर -1 करेंगे तो -5/2, 3/2 नहीं, -5/2, और अंदर का डिफरेंशिएशन करोगे तो 2x और आएगा। क्लियर, बेसिक मैथमेटिक्स, वेरी गुड। अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हुआ। अगर
इसमें देखा जाए सेकंड स्टेप आप क्या करा जाता है, डीई बाई डी एक्स को आप जीरो रखते हैं बेटा। जैसे ही जीरो रखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये वाली चीज आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -3/2 की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए। ये कई बच्चे खत्म हो जाएंगे इसमें, ठीक है, क्योंकि एक स्टेप खुद से नहीं लिखेंगे, पूरे मलबे को आपको जीरो को इक्वेट करना है। देखो ये माइनस हो गया, 3x स्क्वायर हो गया और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -5/2 ये हो गया। क्लियर क्लियर। अब जरा ध्यान से देखना, अगर मैं इसको जीरो रखूंगा तो ये वाली चीज और ये वाली चीज जब बराबर होएगी तभी जीरो होगा। के जीरो हो नहीं सकता, 4 जीरो होगा नहीं। तो हमारे पास क्या बचा, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -3/2 किसके बराबर होना चाहिए, 3x स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -5/2। इसको इधर ले जाके ऊपर ले जाओ, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -3/2 लिख देते हैं। नहीं तो कई बच्चे कहेंगे क्योंकि सर हम 9वीं फेल हैं, हमें यह बात समझ नहीं आई कि आपने इसको कैसे लिख दिया। ऊपर ले जाओगे तो आप क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जब बेस हमारे पास सेम होती है तो डिफरेंशिएशन में या तो ऊपर ले जाके पावर ऐड कर दो, -3/2 प्लस 5/2, ठीक है। तो ये 2/2 आएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा 3x स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, x की बात करें +-r/√2। दिल बना देना जिन जिनको ये चीज समझ आ गई, दिल बना देना जिन जिनको ये चीज समझ आ गई मेरे एंटरप्रेन्योर। बोलिए भाई। यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। अब ये मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट बताया था थ्योरी में, अब यूज करना सिखा रहा हूं, ठीक है, वेरी गुड। अब जरा ये चीज को समझना, हमारे पास जो ये रिंग है ना, हमारे पास जो ये रिंग है, अगर आप इसकी एक्सिस की बात करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ रिंग, सेंटर ऑफ रिंग, तो आप एक्स की वैल्यू 0 डाल दो। तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में देखें, के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। सर एक्स को 0 कैसे डाल सकते हो डिनोमिनेटर में भी, अरे पगले ये ऐड हो रहा है तो डिनोमिनेटर 0 थोड़ा ना हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। अगर आप इसके सेंटर की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 होता है। रेडियस जो भी था, ध्यान से सुनना, रेडियस आपका जो भी था इससे r/√2 इधर चले जाओ, रेडियस का 1/√2 इधर चले जाओ, या रेडियस का 1/√2 आप इधर चले जाओ, दोनों साइड में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी मैक्सिमम होगी। कुछ इस प्रकार से ग्राफ होता है इसका, और ये ग्राफ जेई कई बार पूछ चुका है, ठीक है, क्लियर क्लियर। इस चीज को x = 0 की बात करो तो बाय सिमिट्री भी लगा सकते थे, इतना तो सोचना ही नहीं था, बाय सिमिट्री भी आप सोच सकते हैं। क्लियर क्लियर क्लियर। ये ग्राफ सर ये नेगेटिव क्यों आ रहा है यार, देखो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है ना, इधर अगर एक रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे तो इधर लिखोगे तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है। अगर आप यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे तो अवे, पॉजिटिव रिंग की वजह से अवे ही होगा, तो यहां नेगेटिव डायरेक्शन है। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के लिए माइनस क्या है, डायरेक्शन, तो नेगेटिव में क्यों बना रहे, दिस रिप्रेजेंट द डायरेक्शन। क्लियर क्लियर, बहुत सही। अब इसका ग्राफ देख रहे हो, यहां पर आप देख रहे हो, ये तो रहा ग्राफ, ये जेई ने पूछा हुआ है। जो भी इसका रेडियस है, ध्यान से सुनना, जो भी इसका रेडियस है उसका 1 या उसको डिवाइड कर दोगे √2 से, इधर चले जाओ या इधर चले जाओ, फोर्स आपका मैक्सिमम या इलेक्ट्रिक फील्ड आपका मैक्सिमम। दिस इज नॉट अ साइन ग्राफ इडियट,
ये साइन ग्राफ दिख रहा है कईयों को, पागल हो। अब जरा यहां पर ध्यान से देखना, अगर मैं इस चार्ज को सेंटर पर ले आऊं तो क्या आपको दिख रहा है, ये सिमिट्री की वजह से ये इसको कैंसिल आउट करेगा, ये इसको कैंसिल आउट, सभी एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। सिमिट्री की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जीरो हो जाएगी, फोर्स नहीं रहेगा। और जैसे ही अगर आप इस साइड लेके जाएंगे, देखो नेट कंपोनेंट हटा देता हूं, ठीक है, ये रहा नेट। जैसे आप जाओगे देखना ये वैल्यू बढ़ी, ये बहुत बड़ी हो गई। देखो यहां पर मैं इस वाले पॉइंट पर आ चुकी है, मैक्सिमम हो चुकी है। और फिर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाली वैल्यू आपकी कम होती हुई चली जाएगी। देखो वैल्यू अब कम हो गई, ये एक पॉइंट पर ये मैक्सिमम होएगी, ठीक है। अगर आप देखें तो यहां कहीं ये अपनी मैक्सिमम है, एंड दिस डिस्टेंस इज रेडियस का 1/√2। जरा दूसरी साइड चलते हैं, डायरेक्शन देखना। जैसे आप जाओगे यहां जीरो हो गया है, ठीक है, और जैसे आप यहां जाओगे अब देखो डायरेक्शन क्या है, उस डायरेक्शन में नेगेटिव डायरेक्शन। वैल्यू अभी भी है लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन की वजह से ग्राफ आपका नीचे है। अगर आप यहां कंपोनेंट की बात करोगे, कंपोनेंट यहां पर भी है, अगर आप ध्यान से देखो तो कंपोनेंट आपके यहां पर भी है। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? अरे बोलिए यार भाई, जिनको सिमुलेशन से नहीं समझ आ रहा है बोर्ड पे कैसे समझोगे तुम? ये सिमुलेशन आपको ऑनलाइन नहीं मिलेगा, रीजन बीइंग क्योंकि ये इन हाउस डेवलप्ड है, ये हिमांशु सर ने बनाया। क्लियर? सिंपल सी बात। ओके, जिन्होंने भाई थोड़ी सी भी मेहनत कर रहे हैं ना, थोड़ा सा भी सुन रहे हैं, उनके लिए तो आसान है, ठीक है। अब बात आई रिंग का पोजीशन ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। आपकी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कब होएगी? जब इससे आप रेडियस का 1/√2 टाइम्स चले जाइए। याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स कहां मैक्सिमम होता है? रेडियस का 1/√2 टाइम्स पर। अगर कोई बोले इसमें तो सर रेडियस ही नहीं है, तो सर्कल बना लीजिए। अगर आप सर्कल बनाएंगे तो इसका रेडियस आपका कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा बस, क्योंकि फंक्शन वही है भाई 2kq। जब आप जीरो, सर आपने कैसे एनालाइज कर लिया यार? कॉमन सेंस से एनालाइज करा। जो आपका कांस्टेंट चीज है वो तो मलबा क्रिएट ही नहीं कर रहा प्रॉब्लम, वो तो ये प्रॉब्लम से आ रहा है। जब अगर आप फंक्शन को देखें तो इसका फंक्शन, आगे के कांस्टेंट की बात करें तो अलग है, लेकिन फंक्शन तो सभी का सेम है ना यार। और जब फंक्शन सभी का सेम है, डिफरेंशिएट करोगे सेम तरीके से करोगे, रिजल्ट जो आएगा सेम आएगा। तो रेडियस यहां डी है, अगर कोई पूछे इधर कितना जाओगे तो यह आएगा आपका d/√2 सीधे, ठीक है। अगर आप इसका सर्कल बना ले, तो आपका रेडियस ये वाला लेंथ होगा विच इज L/√3। तो यहां पर आपका जो रेडियस है, यहां जो आपका रेडियस है दैट इज L/√3। तो यहां आंसर कितना होगा? रेडियस का 1/√2 टाइम्स आपको करना है, तो L/√3 इंटू √2 L/√6। क्लियर? अगर आप सर्कल बना ले मेरे अंटरपंटर, अगर आप इसका सर्कल बना ले तो रेडियस क्या होगा? L/√2। तो यहां पर रेडियस आपका है, रेडियस इज L/√2। तो यहां पर जो आपका डिस्टेंस आएगा, ठीक है, x विल बी इक्वल टू, फॉर मैक्सिमम दैट विल बी L/√2 इंटू √2 L/2। क्लियर? खटाखट फंक्शन सेम है तो रिजल्ट भी। अब ये HCV का क्वेश्चन है, किस किसने ये बात देखा है? किस किसने ये बात देखा है? HCV का बैक एक्सरसाइज का आई थिंक कितना क्वेश्चन होगा? 28-27 के आसपास होगा। उन्होंने फोर्स निकलवाया, पूछा है, HCV का क्वेश्चन है बैक एक्सरसाइज का। एट वट एक्स फोर्स इज मैक्सिमम। कई बच्चों का डाउट होगा, अगर मेरे को इनके बीच का डिस्टेंस d दे रखा है तो ये वाला लेंथ कितना हो गया? d/2। मेरे को अगर फोर्स लिखना है, दो पार्टिकल्स हैं 2kq इंटू x डिवाइडेड बाय d/2 का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2 आंसर होगा, ठीक है। और अगर कोई बोले किधर मैक्सिमम होगा,
तो भाई अब क्यों करना है, x की वैल्यू रेडियस का 1/√2 होता है, तो यहां रेडियस हो जाएगा आपका d/2√2, आंसर आ जाएगा, यही HCV में आंसर है। क्लियर, क्लियर, बस हो गया। राइट, राइट। जेई का जरा ये क्वेश्चन भाई, अब पेन उठाने की वैसे जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन जरा देखें अभी भी कुछ गलत कर सकते हो क्या। फॉर अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग ऑफ रेडियस, ध्यान से सुन लीजिए, रेडियस द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस है द लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड एट अ डिस्टेंस h फ्रॉम द सेंटर, द वैल्यू ऑफ h इज, किस डिस्टेंस पर जाने के बाद आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी मेरे अंटरपंटर, ठीक है। स्टॉप पोल कौन सा है हमारे पास, कर दिए होंगे इसमें, वैसे इसमें 80% तक आएगा, देखो 80 से 90 जाएगा, 100 तो अभी भी नहीं जा सकता, गर्मा गर्म परोसे हैं फिर भी नहीं खा पाएंगे, 80 से 90 होगा। बेइज्जती, अरे अब तो भाई अब तो 100 कर देंगे बच्चे, अब तो 100 है भाई, अब 100 है, अब 100 है। अगर अभी भी 100 नहीं आया तो ये समझ लेना ये 33% के बराबर ही है, ठीक है। पोल जनरेट नहीं हो रहा है, गया क्या पोल, अरे मर्दवा बड़ा दिक्कत है, पोल ही नहीं है, कैसे बेइज्जती करें, नहीं हम तो यही मानेंगे, नहीं भाई आंसर है हमारे पास सी ऑप्शन, r/√2, ठीक है। बेइज्जती से बच गए बेटा तुम लोग, नहीं आया, हमें भी नहीं आया, कोई नहीं, टेक्निकल फाइट। ध्यान से समझिए, अगले सा क्वेश्चन हमारे पास जेई मेंस 2022 का, 2 पॉइंट चार्जेस क्यूब ईच आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस d अपार्ट, एक और बार ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। अरे हो जाओ पोल स्टॉप्ड, आंसर नहीं आ रहा ना, चलो एक और ट्राई कर लेते हैं भाई। अब आया होगा पोल, ठीक है, अब आया होगा पोल, लेट्स सी। 2 पॉइंट चार्जेस क्यू ईच आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस d अपार्ट, दो चार्जेस है q जिनके बीच में डिस्टेंस है d, ठीक है। A third point charge q is placed at a distance x from the midpoint on the perpendicular bisector, आप यहां से x डिस्टेंस पर रख रहे हैं। The value of x at which q will experience a maximum coulomb force, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम, ध्यान से समझना, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी वहीं पर फोर्स भी आपका मैक्सिमम होगा, बस आप q से ही तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, इसमें 80% तक तो पहुंच जाओ कम से कम, ठीक है। d/2√2 आना चाहिए, ये क्या था, क्या हुआ ये है, कैसे हो सकता है ये, इतना खराब है क्या हम, ये कैसे हो सकता है, मतलब इज्जत पानी ही नहीं है। अभी गर्मा गर्म खिलाएं, अभी वही बात है, चाहे हम कितना अच्छा पढ़ा लें, दिमाग अच्छा चाहिए ना, खाना चाहे जितना स्वादिष्ट हो, अगर पेट ही ठीक नहीं तो क्या फायदा, कौन सा आप पोषण उसमें से निकाल लेंगे, है ना, वही दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़ा जाए। अब जरा यहां पर ध्यान से सुनना सारे बच्चे, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन का भी ठीक है, मान लिया प्रीवियस क्वेश्चन का अगर आंसर है तब भी कौन सा जीत लिए तुम, ठीक है, रिजल्ट दिखा नहीं रहा, तब भी 55 पे गिरे हो, कम से कम उसमें तो 80 लाते। मान लिया डेटा पिछले वाले का था, तो पिछले वाले में कौन सी तुमने इज्जत पाली है, पिछले वाले में कौन 55 ही तो आया, जो उसका आंसर था, सी ऑप्शन था ना उसका आंसर, ठीक है, सी ऑप्शन था ना, कितना आया 55%, उसमें तो 80 लाए होते,
अरे बेइज्जती हो रही है, बेइज्जती रियलाइज करो तुम, ठीक है। नहीं पहुंच पाओगे भाई, मतलब तुम्हें तो वहां पहुंचाना इज लाइक भाई बड़ा मुश्किल काम है। चलिए कोई नहीं, हमको बराबर डिमोटिवेशन होता रहता है। कुछ बच्चों की यहां ईगो हर्ट हो जाती है, कहते नो पोल। बेटा अगर आपको पोल दे भी देते ना तो आप 55% को 60 नहीं ले जा रहे होते, आप दूसरे ऑप्शन को बढ़ा रहे होते, 55 को नीचे ही कर देते, ठीक है। तो घमंडी मत बनिए यहां पर। हाँ, ये सोच रहे कि अगर हमें मौका मिलता, ये वही बच्चे या वही इंडिया में जैसे लोग होते ना, सरकार सही नहीं कर रही, जब वोट देने की बारी आ रही, अरे बहुत गर्मी है नहीं जाएंगे आज, है। हाँ, तो उनको लगता है कि भाई हर चीज हमारे हिसाब से हो जा। तो बेटा बकैती मत करना हमसे, सब कुछ कर ले लेकिन बकैती नहीं, ठीक है। याद है अभी वो बच्चे का, ठीक है, बेइज्जती कर देंगे पूरा। हाँ आ जाओ, चलो भाई अब नेक्स्ट, हंसी मजाक हो गया भाई, सीरियस हो जाओ, टाइम पीरियड आने वाला है ठीक है। अभी तुम इस पे हंस रहे हो, अभी ये टॉपिक तुम पे हंसेगा, फिर जब मैं पोल कराऊंगा तो बेइज्जती पे मैं तुम पे फिर से हंसूंगा, ठीक है, मैं सब पे हंसूंगा, ठीक है। आ जाओ, पहले चैट रोके बेटा, दांत चियार चियार के सबके ना दांत दिख रहे हैं। ये अटक गए यहीं पे, कौन है, रोशनी कश्यप। हाँ, अंगूठा करके आंसू निकल रहा है, बेटा अंगूठा आंख में गया होगा इसीलिए इस बच्चे के लिए पता नहीं क्या भेजा, ऐसे करके अंगूठा भेजा, ऐसे 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 कोयल बना दिया वैसे, और ऐसे बना के ऐसे ऐसे कर रखा है, किसी ने पक्का अंगूठा दे दिया। मेरे को तो यही समझ आ रहा है रोशनी बेटा, जैसे बच्चे हमारे वर्ड्स को समझते हैं डायरेक्ट, दिमाग तो लगाते नहीं है, मेरे को तो यही लग रहा है किसी ने आपकी आंख में उंगली कर दी, आंसू आ रहा, पोंछ लीजिए क्योंकि अब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। हाँ, बकैती करेंगे हमसे, ठीक है। देखो मोहित पाटिल, अब सारे बच्चे बस मेरे को देखो वोट, देखो चैट तो रुकी हुई है, सारे बच्चे क्या आपके सामने भी चैट रुकी हुई है। मोहित पाटिल ने जो लिखा है, फिर मुंह खोला है और फिर जीभ निकाल दी है, क्या आप भी वही समझ पा रहे हैं जो मैं समझ पा रहा हूं। मोहित पाटिल जेई एडवांस रैंक होल्डर ने कुछ लिखा है, फिर मुंह खोला है और फिर जीभ निकाल दी है, क्या आप भी वही सोच पा रहे हैं? तो थम्स अप कर दीजिए जरा। हाँ, क्योंकि चैट जहां रुकी है वहां मोहित पाटिल की बहुत बेइज्जती हो रही है ठीक है, स्टॉप, जरा देखा जाए, शो रिजल्ट। ओह मैं तो स्क्रीनशॉट ले लूंगा भाई मजे जिंदगी में चाहे वैसे आए या ना आए, लेकिन ये बच्चा बिल्कुल कोशिश कर रहा हमें, ठीक है। हाँ हाँ, बाद में भी हंसने के लिए चाहिए होता है ठीक है। चलिए भाई अब जरा स्टार्ट किया जाए। मोहित पाटिल, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग माय डे। यस यस, लेट मी सी कि ऐप में कैसे दिखता है, ठीक है, हाईलाइट किया जा सकता है क्या? अरे नहीं यार, चैट डिसेबल आ रहा लिखा हुआ। चलिए कोई नहीं, हाँ आ जाओ भाई, हाँ ठीक है, आ जाओ। हाँ, अब सारे बच्चे सीरियस सीरियस, हंसी मजाक हो चुका। क्लियर, क्या लिखना है भाई? देखो अब सीरियस हो जाओ। क्लास 11th का मैं अब चैट नहीं देख रहा हूं तो बंद कर रहा हूं, ठीक है। अब भाई देखो, ये क्लास 11th का हमारे पास कंसेप्ट है स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सबसे पहले आपको एक वर्ड बताया गया है, इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम एक ऐसा स्टेट है जहां पर नेट फोर्स ऑन द बॉडी, क्योंकि फोर्स वेक्टर है तो मैं वेक्टर बनाऊंगा, नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज 0। एक ऐसा स्टेट जहां पर नेट फोर्स 0 है, दैट इज अवर इक्विलिब्रियम, ठीक है, दैट इज अवर इक्विलिब्रियम।
अब ये आपको उस क्लास में बताया गया है, 11th क्लास में बताया गया है, वर्क में बताया जाता है, वर्क एनर्जी पावर में। जब नेट फोर्स 0 है तो हमारे पास 3 टाइप के इक्विलिब्रियम्स हो सकते हैं, ठीक है, जिनको लिख रहा है आप लिख सकते हैं, वैसे जरूरत नहीं है। एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम ध्यान से समझना, स्टेबल इक्विलिब्रियम कैसा है, जैसे अगर आपने एक कटोरी में, ठीक है, एक बॉल रखी है, तो ऑब्वियस सी बात है जो बॉल का वजन है mg और नॉर्मल रिएक्शन जो ये है, ये एक दोनों को बैलेंस आउट करके रुका हुआ है। नेट फोर्स 0 है, n इज इक्वल टू mg, तो ये आपके लिए एक इक्विलिब्रियम पोजीशन है। ध्यान से सुनना, ये आपके लिए एक इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अगर मैं इस पार्टिकल को यहां से हटा के इधर रख दूं तो आपको ही पता है नॉर्मल रिएक्शन इधर होगा, mg इधर होगा, mg का एक कंपोनेंट इधर लगेगा जिसकी वजह से ये वापस इधर आ जाएगा और ये बार 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 ऐसे ऑसिलेशन करता रहे, मतलब बार बार ऐसे रिपीटेटिव मोड में जाएगा। जब पार्टिकल वापस, स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है, जब हमारे पास वन कंपोनेंट ऑफ फोर्स एटलीस्ट है आपके पास टू ब्रिंग बॉडी बैक, वापस लाने के लिए कम से कम एक कंपोनेंट ऐसा है फोर्स का जो वापस ला रहा है, दैट इज अवर स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये वाला आपके लिए स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट है। नेक्स्ट, अगर आप देखें तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में पार्टिकल के पास जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो मिनिमम है। अगर आप इसको यहां से यहां ले जा रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा दी है, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कोशिश करेगा कि अपनी मिनिमम स्टेट में जाए, तो ये वाला आपके लिए स्टेबल इक्विलिब्रियम है। नेक्स्ट इज आवर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसका बिल्कुल उल्टा, अगर आप ध्यान से देखें अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कैसा होता है कि हमारे पास एक बॉल को, जैसे आपके पास एक भगोना है या गोल टाइप का, आप ये समझ लीजिए सरफेस है, उसके ऊपर आपने कोई एक ब्लॉक या बॉल को इस तरीके से रख दिया है कि इसका mg और नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस आउट है, तो ये अभी एक इक्विलिब्रियम पोजीशन है। कुछ बच्चे देखते ही कहते हैं ये अनस्टेबल है। अरे भाई ये अभी इक्विलिब्रियम है क्योंकि n इज इक्वल टू mg, नेट फोर्स 0 है, तो ये इक्विलिब्रियम है। ये किस प्रकार का इक्विलिब्रियम है वो आप कैसे बताते हैं? अगर मैं इस बॉल को यहां से हल्का सा डिस्प्लेस कर दूं तो आपको ही पता है नॉर्मल रिएक्शन इधर होगा, mg इधर होगा, mg का एक कंपोनेंट mg cos थीटा या sin थीटा, डिपेंडिंग एंगल आप कहां ले रहे हैं, वो इधर होगा और ये पार्टिकल यहां से इधर या इधर मूव कर सकता है, वापस नहीं आएगा, ठीक है, वो होगा आपके लिए अनस्टेबल। वहां पे रुकना नहीं चाहता, भले ही उस समय रुका हुआ है, लेकिन अगर आप उसको डिस्टर्ब करेंगे तो वो वहां से भाग जाए, दैट इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसमें पोटेंशियल एनर्जी आपकी मैक्सिमम होती है, ठीक है, या फिर वन कंपोनेंट ऑफ फोर्स हमारे पास आप ये कह सकते हैं मूव बॉडी अवे, हमेशा एक बॉडी को दूर ले जाने के लिए एक कंपोनेंट ऑफ फोर्स है। एग्जांपल में मैं सिमुलेशन आपको दिखाना चाहूंगा, ठीक है, सिमुलेशन से आप ज्यादा सही से समझ सकते हैं, ठीक है। ये वाला केस जैसे अगर आप देखें तो इसका जो भी वजन है 0.788 वही नॉर्मल के बराबर है, तो ये एक इक्विलिब्रियम पोजीशन है। लेकिन अगर मैं इस बॉल को उठा करके यहां रख दूं तो जरा ये देखना, ये बार बार इसी पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा, बार बार, क्योंकि हम लोगों ने फ्रिक्शन थोड़ा बढ़ा रखा है जिससे आपको दिखे कि ये वापस इसी पोजीशन में आने की कोशिश करेगा। तो ये कौन सा पॉइंट हुआ? स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट। अगर मैं इसको उठा करके इसके टॉप पॉइंट पर किसी तरीके से बैलेंस आउट कर दूं, ध्यान से समझना, ठीक है, अगर हम लोग इसको उठा करके टॉप पॉइंट पर मैं किसी तरीके से बैलेंस आउट कर लूं, क्योंकि टफ होगा, ठीक है, लेकिन जैसे अगर आप इसको यहां से डिस्प्लेस करेंगे तो ये वापस ना आए, दैट इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सारे बच्चे थम्स अप करेंगे, ठीक है, सारे बच्चे थम्स अप करेंगे कि क्या आपको ये बात समझ आई कि स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है। स्टेबल इक्विलिब्रियम एक, देखो इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स 0, स्टेबल इक्विलिब्रियम आपके लिए क्या है? स्टेबल इक्विलिब्रियम वो है जब पार्टिकल को आप उस इक्विलिब्रियम पोजीशन से जब हटाओगे तो वो वापस आने की कोशिश करेगा, दैट इज अवर स्टेबल इक्विलिब्रियम। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम जब आप पार्टिकल को इक्विलिब्रियम से हटाओ तो वो वापस आने की कोशिश नहीं करेगा, दैट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है और अनस्टेबल में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। ये बाद में काम आएगा, तो ये याद रखना है, ये नहीं कि सर ने बताया है बाद में भूल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा पूछ लेंगे, ये याद रखना है। कितना है, कितना बच्चों का है?
वेरी गुड वेरी गुड। अब बात आती है भाई, देखो सारे बच्चे, नेक्स्ट मेरा जो क्वेश्चन है इसमें मैं चैट ऑन कर लेता हूं क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट नहीं होगा मेरा, ठीक है। हाँ, सारे बच्चे बताना, ऑसिलेशन, टू एंड फ्रो मोशन, क्या आप मेरे से इस बात पे सहमत है? अगर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट पर मैं पार्टिकल को हल्का सा हिला करके कहीं छोड़ूंगा तो ये कभी ऑसिलेशन नहीं करेगा, टू एंड फ्रो मोशन नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इस पार्टिकल को, ठीक है, अगर मैं इस पार्टिकल को एक स्टेबल इक्विलिब्रियम के आसपास कहीं से छोड़ दूंगा तो एक टू एंड फ्रो मोशन होगा, और टू एंड फ्रो मोशन होकर हुआ तो टाइम पीरियड का कहीं ना कहीं सवाल बन सकता है, हाँ या ना? जो भी आपका टाइम पीरियड का सवाल होगा दैट विल बी अराउंड अ स्टेबल इक्विलिब्रियम, इसी के अराउंड आपका टाइम पीरियड का क्वेश्चन होगा, क्योंकि पार्टिकल बार बार यहीं कहीं आसपास घूमेगा इसी केस में। तो टाइम पीरियड के सवाल आपके हमेशा कहां, किसके अराउंड होते हैं? आपके स्टेबल इक्विलिब्रियम के अराउंड। क्लियर? क्लियर, वेरी गुड। आज की क्लास थोड़ी सी खींचेगी लेकिन ध्यान से समझना, ठीक है, इंटरेस्टिंग है। अब सारे बच्चे जरा ये समझना, एक चार्ज हमारे पास Q है, एक चार्ज हमारे पास Q है, फिक्स्ड, इनको मैंने फिक्स्ड कर दिया है, फिक्स्ड, ठीक है। केस 1, ठीक है भाई। सारे बच्चे भाई देखो, जो कंसेंट्रेशन से सुनेगा उसको टफ नहीं लगेगा और टाइम पीरियड वाले प्रॉब्लम्स में भी दिक्कत नहीं आएगी, राइट। मैंने एक प्लस Q चार्ज यहां रख दिया है, Q, ठीक है। सारे बच्चे इस बात से सहमत होंगे ये दोनों चार्ज बराबर है, तो अभी इनिशियली नेट फोर्स 0 है, नल पॉइंट पर ही रखा है तो इनिशियली नेट फोर्स 0 है, ठीक है। अगर मैं इस पार्टिकल को यहां पर x ऐसे ले जाऊं, x ऐसे ले जाऊं, तो हाँ या ना में बताना, ये जो भी चार्ज पार्टिकल जाएगा इन दोनों का फोर्स ऐसे ऐसे लगेगा और रिजल्टेंट फोर्स इस प्रकार से होगा, F नेट। तो ये अलोंग दिस लाइन, अलोंग दिस लाइन, अलोंग दिस लाइन जो आपका Q चार्ज है, Q चार्ज जो है आपका, वो स्टेबल में है या अनस्टेबल में है? सारे बच्चे सोच के बताना। अभी तो नेट फोर्स 0 है क्योंकि नल पॉइंट पर रखा हुआ है, इसी पॉइंट पर नल पॉइंट है ये, Q और Q का नल पॉइंट बीच में होता है। अगर मैं इस पार्टिकल को, ठीक है, सिमुलेशन बंद करना पड़ेगा, हैंग हो रहा है ये, ठीक है, हाँ इसका काम हो गया, और आई थिंक डाइपोल तो नहीं हो पाएगा तो इसको भी बंद कर देते हैं और रिंग का भी रखते हैं, ठीक है। अनस्टेबल होगा क्योंकि ये इधर ही भाग जाएगा ना यार, तो ये हमारे पास आया अनस्टेबल। ध्यान से देखना, अनस्टेबल। क्लियर? जरा इस केस का सोचना कि अगर मान लीजिए मेरे पास केस 2 इलेक्ट्रॉन होता या नेगेटिव चार्ज होता, माइनस, तो मैं कहता यार अगर ये बिल्कुल बीच में है, ध्यान से सुनना, अगर ये हमारे पास बीच में है तो ये ऑब्वियस सी बात है नेट फोर्स इस पे 0 है तो ये इक्विलिब्रियम में है। लेकिन अगर मैं इसको यहां से किसी x डिस्टेंस पर ले जाऊं तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपको पता ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी। एक इलेक्ट्रिक फील्ड में नेगेटिव चार्ज को रखोगे तो फोर्स किधर लगेगा? इधर लगेगा, तो इस पर फोर्स आएगा ऐसे, Q इंटू E, फोर्स आएगा ऐसे। तो अगर मैं इस नेगेटिव चार्ज को इधर ले जाऊंगा, ध्यान से समझना, दो पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में नेगेटिव चार्ज को रखते हो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में QE लगता है, फोर्स लगेगा ऐसे। इस नेगेटिव चार्ज को अगर आप यहां पर लेके जाओगे तो नेट फोर्स किधर लगेगा? इधर, हाँ या ना? नेट फोर्स किधर लगेगा? इधर। वेरी गुड। ये अलोंग दिस लाइन, अलोंग दिस लाइन हमारे पास नेगेटिव चार्ज स्टेबल इक्विलिब्रियम में था, स्टेबल इक्विलिब्रियम में था। पॉजिटिव के लिए ध्यान समझना, ये क्वेश्चन जेई में आया हुआ है, पॉजिटिव चार्ज के लिए ये लाइन हमारे लिए अनस्टेबल है, इधर ये ऑसिलेट नहीं करेगा। और नेगेटिव की अगर आप बात करें, नेगेटिव की बात करें तो ये लाइन उसके लिए स्टेबल इक्विलिब्रियम है। आप इसको यहां ले जाके छोड़ेंगे, भाग के वापस आएगा, फिर इधर चला जाएगा, फिर रुकेगा।
फिर भागेगा भागेगा भागेगा, यहां वेलोसिटी हो जाएगी लेकिन रुक नहीं पाएगा। नेट फोर्स जीरो डज नॉट मीन्स वेलोसिटी जीरो, नेट फोर्स जीरो मीन्स एक्सेलरेशन जीरो। इसके पास वेलोसिटी है, आगे जाते ही फोर्स आएगा, रुकते 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 ये रुकेगा, ये बार 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 यहां ऑसिलेट करेगा। यहां पर आने वाला है टाइम पीरियड का सवाल। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? अरे बोलिए भाई, क्लियर है क्या? यस यस, एसएचएम जुड़ने वाला है भाई, ठीक है। Q एंड Q ध्यान से समझिएगा, ये दोनों चार्ज हमारे पास फिक्स्ड है, फिक्स्ड एंड फिक्स्ड। क्लियर? अब इसमें जान लगेगी, अगर मान लीजिए बिल्कुल बीच में मैंने Q चार्ज रखा है, बिल्कुल बीच में, ठीक है। आई होप मेरे पास इसका सिमुलेशन भी हो, मैंने रखा तो था, ठीक है, क्योंकि मुझे अब टाइम चाहिए होगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। यस, ठीक है। अलोंग दिस लाइन की अगर मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, जिनको भाई क्लास से जाना हो जा सकते हो, अभी चले जाओ, टाइम का बाद में मत बताना, क्योंकि अब मजेदार चीज स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अगर मैं अलोंग दिस लाइन की बात करूं, अलोंग दिस लाइन, अब सोचना, अभी भी नेट फोर्स जीरो है, ठीक है, एफ नेट जीरो है। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इसने इस पे जो फोर्स लगाया, इसने उतना ही फोर्स लगाया, कैंसिल आउट जीरो। ये एक इक्विलिब्रियम की पोजीशन है, पोजीशन है। अगर मैं इस पार्टिकल को, ध्यान से अब सोचना है, अगर मैं इस पार्टिकल को इधर कहीं ले जाऊं तो क्या ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में, क्या ये वापस आएगा या नहीं आएगा? अब इसके बारे में सोचना है भाई। देखो यहां पर ले आए तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम हुआ, तो यहां पर रिपल्शन फोर्स ज्यादा हो जाएगा, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ गया तो इनका रिपल्शन ओवरऑल कम हो जाएगा। तो नेट फोर्स आपका किधर आएगा? एफ नेट इधर आएगा। क्लियर? ध्यान से देखना, अगर मैं इसी चार्ज को यहां पर ले गया होता तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम है, तो रिपल्शन आपका ज्यादा होगा और इन दोनों का रिपल्शन कम हो जाएगा, तो यहां पर आपका रिपल्शन कम होगा, नेट फोर्स आपका इधर आएगा। तो क्या आप समझ पा रहे हैं? फॉर पॉजिटिव चार्ज, फॉर पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस एक्सिस अगर मैं बात करूं, ये एक स्टेबल इक्विलिब्रियम में था, स्टेबल इक्विलिब्रियम का हमारे पास केस था, हाँ या ना? हाँ या ना? यस यस। अब मैं आपको सिमुलेशन से दिखा देता हूं, ठीक है भाई, जरा यहां पर ध्यान से समझना, ठीक है, क्योंकि यहां पर अगर मैं दोनों को ही पॉजिटिव ले लूं, देखो 1 और 1, ये दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो नल पॉइंट आपका कहां पर आएगा? बिल्कुल देखो ये हमारे पास, ठीक है, जैसे आपका नेट मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट 0.1 हो गया, जैसे मैं 3 और 3 कर दूंगा, 0 के आसपास आ गया, 3 होते, मतलब नल पॉइंट आपका बिल्कुल बीच में 0 होगा। थम्स अप करिए सारे बच्चे, थम्स अप करिए कि नल पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया? 0.01, मतलब नेग्लिजिबल हो गया हमारे पास। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है मतलब फोर्स नहीं लगेगा, नल पॉइंट है यहां पर। क्लियर? क्लियर? सर प्लीज रिपीट लास्ट वन, ध्यान से देखना। अभी जैसे ही मैं इसको इस एक्सिस में इसके पास ले जाऊंगा, नेट फोर्स जरा देखो किधर आ रहा है, नेट फोर्स किधर आ रहा है? इस पे, इस डायरेक्शन में। ऐसा क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम हो गया तो रिपल्शन बढ़ गया, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम है तो रिपल्शन छोटा है, तो नेट रिजल्टेंट आपका इधर आएगा। शो वाला भी था यार एक, चलो कोई नहीं। अगर मैं इसको इसके नल पॉइंट से इधर ले जाऊं तो जरा रिजल्टेंट देखो किधर आ रहा है, इधर। आप देखो रिजल्टेंट किधर आ रहा है, इधर। तो आप इस पार्टिकल को देखो, इधर ले जाओगे तो इधर फोर्स आ रहा है तो इधर आएगा, इधर ले जाओगे तो इधर आएगा, तो बार 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 अगर आप ध्यान से देखें तो ये हमारे पास उसको अप्रोच करने की कोशिश करेगा। यस यस, बोलिए भाई, हाँ या ना? यस। फोर्स बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, इसको भी पॉजिटिव ले लूं, ये पॉजिटिव ले लेते हैं और ये भी पॉजिटिव ले लेते हैं। फोर्स बिटवीन ए एंड बी, हमारे पास फोर्स बिटवीन बी एंड सी। सारे बच्चे जरा ये देखना, ये नल पॉइंट पर कैंसिल आउट हो रहा था, जैसे ही मैं इस चार्ज को इधर लेके जाऊंगा इसके पास, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, दिल बनाना अगर आप ये फील कर पा रहे हो भाई, फिजिक्स टाइम
लेता है लेकिन फील है, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ गया तो फोर्स की वैल्यू कम हो गई, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम हो गया तो फोर्स की वैल्यू बढ़ गई। जब आप रिजल्टेंट फोर्स बनाओगे, शो नेट फोर्स ऑन बी, नेट फोर्स इधर आ रहा है, तो इसको नल पॉइंट से इधर ले जाते ही नेट फोर्स इधर आ रहा है, हाँ या ना? अरे वाह यार, लव यू बेटा। अब जरा समझना, अगर मैं इस चार्ज को नल पॉइंट पर लेके आता तो दोनों का बराबर है, 0 हुआ। अगर मैं इसी को इस साइड ले जाऊंगा, अब जरा ध्यान से देखो, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम हो गया है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम हो गया तो ये रिपल्शन ज्यादा हो गया, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ गया है तो हमारे पास फोर्स कम हो गया। नेट फोर्स अगर आप देखोगे, सो नेट फोर्स वो इस डायरेक्शन में है, तो बार बार पार्टिकल इधर ही तो जाना चाहता है, हाँ या ना? यस, वेरी गुड। अगर मैं इस वाले पार्टिकल को, जरा ध्यान से समझना, अगर मैं इसी वाले पार्टिकल को, बी पार्टिकल को नेगेटिव ले लूं, कुछ भी ले लेता हूं, ये पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये एग्जाम में आपसे पूछा जाता है तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसा कोई रटने का वो नहीं है, दिमाग लगाना पड़ेगा भाई। देखो पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे, ये रहा, इसमें हम लोग कुछ ऐसा कर लेते हैं, ठीक है? अट्रैक्शन है हमारे पास और इन दोनों के बीच में भी अट्रैक्शन होगा, ये रहा। नल पॉइंट है, अभी भी पॉजिटिव पॉजिटिव का नल पॉइंट यही है, तो नेट फोर्स आपका यहीं पर 0 होएगा, हाँ या ना? नेट फोर्स 0 दिखाई दे रहा है। नेगेटिव चार्ज के लिए अगर मैं इसको यहां ले आऊं तो क्या आप समझ पा रहे हो कि ये इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कम हुआ, डिस्टेंस कम हुआ, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गया, ये वाला पार्ट बढ़ गया, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ा तो वैल्यू कम हो गई, ये नेट फोर्स इधर आएगा। तो क्या ये स्टेबल है या अनस्टेबल? अब खुद सोचिए। पहले मैं नल पॉइंट से, एक नेगेटिव चार्ज के केस के बारे में बात करूं तो नेगेटिव चार्ज के केस में नल पॉइंट पर रखा है नेट फोर्स 0, मींस ये एक इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इस एक्सिस में अगर मैं मोशन की बात करूं, इस एक्सिस में अगर मैं मोशन की बात करूं, जैसे ही मैं इसको इसके पास लेके गया, इन दोनों का डिस्टेंस कम हुआ, अट्रैक्शन बढ़ गया, इन दोनों का डिस्टेंस बढ़ा, अट्रैक्शन कम हो गया। नेट फोर्स आप देखेंगे इस डायरेक्शन में है, और नेट फोर्स अगर इस डायरेक्शन में है, जैसे ही छोड़ोगे ये भाग के इसके पास आ जाएगा, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम था। क्लियर? क्लियर, वेरी गुड मेरे अंटरपंटर। अगर मैं इसी चार्ज को इसके पास ले गया होता तो यही सेम कहानी यहां हो रही है, जरा ध्यान से देखिए, यही सेम कहानी यहां हो रही है। पॉजिटिव पॉजिटिव, वो पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट, डिस्टेंस कम है तो अट्रैक्शन बढ़ गया, डिस्टेंस ज्यादा है तो अट्रैक्शन कम है, नेट फोर्स इधर ही आएगा। अगर आपने एक नेगेटिव चार्ज को इधर से इधर हटा दिया तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। बस यही तो बात है। अब जब बच्चा इसको सोचने की कोशिश करता है, तब वही न्यूमेरिकली जब करने की कोशिश करता है तब कहता है अरे सर कैसे होगा। अगर मैं इसको यहां ले जाऊंगा तो इन दोनों के बीच का अट्रैक्शन ज्यादा होगा, इन दोनों का अट्रैक्शन कम होगा, नेट फोर्स आपका इधर आएगा, ये पार्टिकल यहां से भाग जाएगा। अगर आप यहां ले आएंगे तो इन दोनों के बीच का अट्रैक्शन ज्यादा होगा, इन दोनों के बीच का अट्रैक्शन कम हो जाएगा, नेट फोर्स आपका इधर आएगा। ये पार्टिकल इधर नहीं रुकना चाहता तो ये इसके लिए अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन थी। क्लियर? क्लियर? यस, यस, वेरी गुड मेरे अंटरपंटर। भाई देखो फिजिक्स की फील लेनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम क्या करते हैं, ठीक है, वाई एक्सिस का जब हम लोग बात कर रहे थे, याद करो, ये वाला पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव, दिल की बारिश होनी चाहिए बेटा, नहाएंगे हम दिल में ठीक है, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। अगर ये चार्ज भी पॉजिटिव था तो इसका रिजल्टेंट फोर्स इधर आ रहा था, कितना आता? 2k x डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, r की वैल्यू ये होती। अरे बोलो यार, नेट फोर्स इधर है। अगर बीच वाला चार्ज पॉजिटिव है चच्चा, ध्यान से देखिए बेटा सुंदरता, नेट फोर्स यहां 0 आ रहा था, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ये सेंट्रल फोर्स है बेटा, सेंट्रल फोर्स है तो रिजल्टेंट आपका इधर, ये पार्टिकल भाग ही जाएगा। इसका इधर की बात करें या इधर की बात करें, पॉजिटिव चार्ज के लिए ये वाली लाइन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। लेकिन चच्चा अगर जो यहां रखे हैं इसको अगर मैं माइनस नेगेटिव कर दूं तो अट्रैक्शन एंड अट्रैक्शन, ध्यान से देखना, हमारे पास अगर मैं इसको इधर ले गया, ठीक है, इसको मैं इधर ले आया तो नेट फोर्स अब इधर आएगा,
ये वापस इस पोजीशन पर जाना चाहता है, तो एक नेगेटिव चार्ज के लिए ये हमारे लिए ध्यान से देखा जाए तो ये वाली एक्सिस स्टेबल है और नेगेटिव चार्ज के लिए ये वाली एक्सिस अनस्टेबल है। यही तो बस कहानी चल रही थी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ चलो, कम से कम इतनी मेहनत थोड़ी सी तो रंग लाई। ठीक है, अब सारे बच्चे, ठीक है, वेरी गुड। मेरी जो कहानी घूम रही थी कि भाई टाइम पीरियड जब भी आएगा ना तो आपको सोचना है पार्टिकल रिपीट करेगा अपने मोशन को। कई बच्चे कहते हैं सर हमें तो फील ही नहीं हो रहा रिपीट कर, तो समझिए। एक बच्चा कहता है सर आप कह रहे हो रीस्टोरिंग फोर्स निकालो, रीस्टोरिंग फोर्स क्या है? अरे भाई पार्टिकल को जो वापस ला रहा है वो फोर्स आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, आइए जरा सारे बच्चे, टाइम पीरियड का किस किस को मेथड याद है कि टाइम पीरियड के कभी भी क्वेश्चन होंगे, कई बार लिख चुका हूं बेटा, घबराना नहीं है। जो भी हमारे काम की चीजें मैं पढ़ाता चलूंगा। सबसे पहला है रीस्टोरिंग फोर्स निकालेंगे, जो फोर्स उसको वापस लेके जा रहा है। फिर हमारा रीस्टोरिंग फोर्स अगर एक्स के प्रोपोर्शनल हुआ तो एसएचएम है। रीस्टोरिंग कहने का मतलब ही वो वापस लाने के लिए है, माइनस एक्स बोलो या एक्स, अब इतना तो आप मेरे साथ हो, एक्स के प्रोपोर्शनल है तो एसएचएम है, या माइनस लिख देते कुछ बच्चे रोएंगे। जैसी एसएचएम आया, रीस्टोरिंग फोर्स को आप एम ओमेगा स्क्वायर एक्स रखिए और फिर फोर्थ स्टेप, सिंपल सी बात, ओमेगा को 2 पाई बाय टी रख के टाइम पीरियड निकाल लीजिए। ये एसएचएम के क्वेश्चन का अप्रोच है। क्लियर क्लियर, वेरी गुड। जरा इस क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्वेश्चन मैं करूंगा और अब आपको फील लेना है। एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m एंड चार्ज q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ चार्ज रिंग। अगर मैं एक रिंग की बात करूं, हां या ना में मेरे एंटरप्रेटर बताना। एक चार्ज रिंग है प्लस q, ठीक है, इसके एक्सिस की अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास एक्सिस है। ठीक है, ये हमारे पास एक्सिस है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, यहां पर इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने रख दिया है, इस पे चार्ज q है, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज q। ठीक है, ठीक है, एंड हमारे पास मास m प्लेस एट द सेंटर ऑफ द रिंग एंड रेडियस r। इसका रेडियस क्या है हमारे पास r। इफ इलेक्ट्रॉन इज डिस्प्लेस्ड स्लाइटली एंड रिलीज्ड, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन। ओमेगा होता है बेटा एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा इज 2 पाई बाय टी। अभी के लिए इतना याद कर लो। ठीक है, सारे बच्चे, क्या ये इलेक्ट्रॉन इक्विलिब्रियम में है? सबसे पहली बात ये तो चेक करेंगे ना कि इक्विलिब्रियम में है। अगर मैं एक रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रॉन को रखूंगा तो आप सभी को शायद ये पता होना चाहिए, बाय सिमिट्री आप कह सकते हैं यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, फोर्स लगेगा ही नहीं, या तो उस लॉजिक से कह दीजिए। क्या आप ये बात समझ आए? इलेक्ट्रॉन इज एट इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रॉन इज एट इक्विलिब्रियम, हाँ या ना, हाँ या ना? अरे बोलो मेरे एंटरप्रेटर, वेरी गुड। अब बात है, क्वेश्चन अगर टाइम पीरियड का है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात हो रही होगी, है ना? मैंने इस इलेक्ट्रॉन को यहां से कुछ एक्स डिस्टेंस, छोटा क्वेश्चन में बोला है, ठीक है, डिस्प्लेस स्लाइटली, थोड़ा सा, तो मैंने कुछ एक्स पे ले जाके यहां रख दिया है। ठीक है, मैंने इस इलेक्ट्रॉन को, ध्यान से समझना, इस इलेक्ट्रॉन को यहां से इधर रख दिया है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा और ये वाला फोर्स, सारे बच्चे बताना, ये फोर्स इस साइड लगेगा, दिस विल बी योर रीस्टोरिंग फोर्स। क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा तो फोर्स, इलेक्ट्रॉन भागे 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 यहां आएगा, रुक नहीं पाएगा, वेलोसिटी अटेन हो चुकी है। जिस प्रकार एक पेंडुलम को उठा के यहां छोड़ोगे तो वेलोसिटी अटेन हो जाती है, दूसरी साइड जाता है, उसी टाइप से इलेक्ट्रॉन यहां के रुक नहीं जाएगा, ये भागे भागे दूसरी साइड चला जाएगा और फिर जाके रुकेगा, ये इधर, और उस समय इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लग रहा होगा, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट, कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन टू एंड फ्रो मोशन करेगा इस लाइन के अलॉन्ग, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में। यस, अगर मैं रीस्टोरिंग फोर्स निकालूं तो यार ये तो फॉर्मूला लिखना सिखा दिया है। किसी भी एक्स पर मेरे एंटरपेंटर, किसी भी एक्स डिस्टेंस पर फोर्स कैसे लिखेंगे? दैट विल बी के, एक ही चार्ज है तो 2 की जगह यहां 1 रहेगा, के क्यू इंटू क्यू, इसका चार्ज क्यू ले लिया, इंटू एक्स डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। हाँ या ना? अरे बोल,
यस सर, ये एसएचएम तो है नहीं, डिनोमिनेटर में भी एक्स है। अरे भाई क्वेश्चन में बोल रखा है एक्स इज वेरी स्मॉल। अगर एक्स बहुत छोटा है तो उसका स्क्वायर तो और छोटा, उसको आप एक रेडियस से जोड़ रहे हो बड़ी क्वांटिटी, इसके लिए एक्स बहुत छोटा है, तो ऑब्वियस सी बात है आपका रीस्टोरिंग फोर्स आ जाएगा के क्यू क्यू एक्स डिवाइडेड बाय हमारे पास आर का क्यूब। यस सर, न्यूमरेटर में भी तो एक्स है, उसको जीरो कर दो। वारे वाह वारे वाह, नोबेल प्राइज दो इस बच्चे को। अरे अगर इसको एक्स को जीरो कर देगा चच्चा तो फोर्स ही नहीं बचा, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। कोई फोर्स ही नहीं है तो हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम खा गया तू है। आ गया एसएचएम। जैसी आपको ये दिखे, सर हमें तो माइनस दिखाया गया था। भाई आपका एक्स इधर है, फोर्स इधर है, तो ऑब्वियस सी बात है आप माइनस लगाना चाहे लगा सकते हैं। माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है? रीस्टोरिंग को ना यार। एक्स आपका इधर है, फोर्स इधर, एक्स अगर नेगेटिव होगा फोर्स इधर, सिंपल सी बात है। यस, और जैसे ही आपका ये आया तो भाई एसएचएम में क्या बताया, एम ओमेगा स्क्वायर एक्स रखना है, बस हो गया क्वेश्चन भाई। के क्यू क्यू एक्स डिवाइडेड बाय आर क्यूब। इसके बाद तो भाई साहब सारे बच्चों की कलम की स्पीड बढ़ जाती है। एक्स से एक्स काटेंगे सर, ओमेगा आपका आ जाएगा के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय एम आर क्यूब सर का रूट, और सर ओमेगा होता है 2 पाई बाय टी। तो सर टाइम पीरियड पिछले केस का आएगा, टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट में, यहां से देखना 2 टी इज इक्वल टू एम आर क्यूब डिवाइडेड बाय के क्यू क्यू, एम आर क्यूब डिवाइडेड बाय के क्यू क्यू। दिल बनाइए अगर आप यहां तक पहुंच गए, दिल बनाइए अगर आप यहां तक पहुंच गए। अरे बोल यार, अरे बोल भाई। देखो टाइम पीरियड का कभी भी क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहला काम है फोर्स को देखना। अगर फोर्स कांस्टेंट आ जाए सर तो काइनेमेटिक्स की इक्वेशन करा तो था क्वेश्चन, नहीं तो आपका एसएचएम ही सिलेबस में है तो टाइम पीरियड एसएचएम वाला ही होगा। क्लियर? हाँ ठीक है। अब जब सारी कहानी यहां पर वैसी चल रही है, जब सारी कहानी यहां पर, अभी हम लोगों ने टाइम पीरियड क्या निकाला, 2 पाई अंडर रूट में एम आर क्यूब डिवाइडेड बाय के क्यू क्यू। कौन कौन दिमाग लगा पा रहा है? बल्ले बल्ले लिखना। अगर मैं इसी को इलेक्ट्रॉन कर देता तो नेट फोर्स इधर आ जाता, और x अगर स्मॉल होता, टाइम पीरियड अगर इसमें भी एसएचएम की बात हो, इस केस में चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन हो जाए, चार्ज आपका माइनस क्यू हो जाए, और हमारे पास x स्मॉल हो जाए। क्या आप समझ पा रहे हैं? बेटा अब मैं सॉल्व नहीं करूंगा, m d बाय रूट 2 यही तो रेडियस था, इसका क्यूब चच्चा डिवाइडेड बाय यहां पर 2k/q, 2 है 2k/q, ये आंसर होगा। अगर इसमें आप इलेक्ट्रॉन रखोगे तो इलेक्ट्रॉन इसकी एक्सिस पर ऊपर नीचे नाचेगा रे। टाइम पीरियड की बात होगी, 2 पाई अंडर रूट में मास m है, इसका रेडियस था l/√3, तो l/√3 का क्यूब बेटा, और यहां 3 पार्टिकल है तो ये आ जाएगा रे। यहां 4 हैं तो टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट में m डिवाइडेड बाय l/√2 का स्क्वायर चच्चा डिवाइडेड बाय यहां 4 पार्टिकल है 4k/q। कहां गड़बड़ हो गई? यही तो है, एम आर क्यूब डिवाइडेड बाय k/q। हाँ कहां गया? एम आर क्यूब डिवाइड बाय k/q, तो ठीक तो है। यहां पे ओए, यहां पे तो d आएगा रेडियस, हाँ यहां पर d, ठीक है, बाय 2k/q, यहां पे l/√3, यहां पे l/√2। हाँ अरे समझ आया कि नहीं आया यार? बोलो यार, हाँ या ना? समझ आ रहा है ये चीज? अब देखो ये क्वेश्चन तंग करते हैं आपके सिलेबस में, बोर्ड में अगर बात करी जाए, सीबीएसई में बात करी जाए, ये है, और ये सारी चीजें सेम है। इसका वो रेडियस जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा r/√2, टाइम पीरियड, ये सारी चीजें सीबीएसई की है। लेकिन अब क्वेश्चन जरा आपको मैं दिखा दूं, आ जाओ।
ठीक है, आ जाओ। 2 इलेक्ट्रॉन्स ईच आर फिक्स्ड एट अ डिस्टेंस, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों को 2d डिस्टेंस पर हम लोगों ने फिक्स कर दिया है, ठीक है, 2d। अ थर्ड चार्ज प्रोटॉन प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट इज डिस्प्लेस्ड स्लाइटली बाय अ डिस्टेंस x। ध्यान से समझना, आपने एक प्रोटॉन को सेंटर पर रखा है, अब कहां डिस्प्लेस कर रहे हैं, x, वेरी स्मॉल देन d, परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग। आप इस प्रोटॉन को यहां पर यहां ले आए और x आपका बहुत छोटा है, x आपका बहुत छोटा है, तो अट्रैक्शन नेट इधर आएगा, ऑसिलेशन होने वाला है। प्रोटॉन विल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन हैविंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा बताना है, ठीक है। हाँ, क्या हुआ, L/√2 या L/√3? अरे इतना तो कर ले यार। हाँ, यहां क्यूब होगा, ठीक है, और क्या दिक्कत है, रेडियस ही तो आएगा, यहां रेडियस की जगह आपका L/√2 है, यहां L/√3 है, यहां पर रेडियस आपका d है, वही तो आ गया, ठीक है। छोटा मोटा मत करो रे, हाँ ध्यान से सुनो रे। क्या आप यहां पर अब समझ सकते हैं इसका टाइम पीरियड? अगर मैं सीधे लिखना चाहता तो टाइम पीरियड होता 2π √ में मास ऑफ प्रोटॉन m, ठीक है। अगर मैं इसी का रिंग बनाता तो रेडियस की वैल्यू होती d, तो md³ डिवाइडेड बाय 2 पार्टिकल है 2k/q, कुछ ऐसा होता, या दोनों का चार्ज तो सेम ही होता है, 2q², कुछ ऐसा होता। क्योंकि ओमेगा पूछा है तो ओमेगा इज 2π/t बेटा, ठीक है। तो इधर से अगर आप ओमेगा निकालें, ठीक है, ओमेगा 2π/t अगर आप बात करें तो 2π/t इज √ में 2k/q²/md³, ठीक है। अच्छा, इन्होंने k की वैल्यू भी डाल दी है, तो यहां पर ये वैल्यू आ जाएगी √ में 2q²/4πε0 md³, और ये 2 कट जाएगा, तो √ में q²/2πε0 md³। ए ऑप्शन यही तो आ रहा है, बी ऑप्शन कहां से आ रहा है, ए ऑप्शन ही तो आ रहा है। हाँ भाई, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमें चाहिए ना, हाँ, ओमेगा तो 2π/t, तो 2π/t अगर आप निकालेंगे तो ये इधर चला जाएगा, तो √ में 2kq²/md³, k की वैल्यू अगर आप डाल देंगे 4πε0, तो ये हमारे पास कट गया, यही तो आ रहा है, हैं? पोल का आंसर क्या है? पोल जरा बताना, आपने आंसर क्या दिया है भाई? अब तो यार क्वेश्चन खराब मत करे हो। अरे भाई, इतना अच्छा पढ़ाने के बाद भी पॉप है। अभी भी 90 भी नहीं पहुंचे होंगे, देखा? मैं जानता हूं बेटा, तुम्हें नस नस से तुम्हारी वाकिफ हूं, ठीक है, नस नस से वाकिफ हूं। अरे भाई, हमारे पास 6th सेंस नहीं 10th सेंस भी है, ठीक है। हाँ, क्लियर? अरे क्या करोगे तुम, आंसर मतलब ये चाहिए। हाँ, अभी फर्स्ट रैंक पूछ लो ना, रैंक कौन सी, तो फर्स्ट रैंक से नीचे बात नहीं होती, आंसर पता है, बस पोल क्लिक करना, उसमें भी भाई, उसमें भी। अरे बाप रे बाप, इससे ज्यादा अब आप क्या लोगे, ठीक है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ठीक है। अब पार्टिकल ऑफ मास 1, ये आप बिल्कुल वही चीज है, बस एक क्वेश्चन मैं आपको और कराना चाहूंगा, ये वाला देखो। आपको टाइम पीरियड अलोंग वाई एक्सिस वाला तो निकालना आ गया,
अलोंग एक्स एक्सिस अगर ऑसिलेशन है तो टाइम पीरियड कैसे निकालना है सारे बच्चे। ठीक है। अरे पोल नहीं भी आया होता तो 72 से 80 पहुंच गए होते हैं, 72 से 80 पहुंच गए होते और क्या ही कर लेते। 100% तो तुम तब भी नहीं ला सकते। मैं अगर बोल दूं ना भाई इसका आंसर बी है, दिखा देता हूं मैं, अभी प्रूव कर देता हूं, इसका आंसर बी है। ठीक है, मैं आपको टाइम दे रहा हूं, सारे बच्चे बी दबाइए। ठीक है, सारे बच्चे बी आंसर मार्क करिए। इसमें भी मुझे लग रहा है 100 नहीं ला पाएंगे बच्चे, क्योंकि किसी ना किसी का तो हमारे से दिल का कनेक्शन है, उसका उंगली बी पे जाती है ऐसे कांप के सी पे चला जाएगा। ठीक है, इतना बताने के बाद भी भाई ये क्वेश्चन ना होमवर्क ही सही है। ठीक है, अरे नहीं हो पाएगा भाई तुम लोगों से, कहां तुम आईटी वाईटी के चक्कर में है? गलत डायरेक्शन में मेहनत चल रही है भाई हमारी। अब क्या ही बोले यार, हम सोचे भाई अच्छा पढ़ाएंगे, बच्चा जवाब देगा, हम बता रहे हैं बी मार्क करिए। भाई एग्जाम, कुछ बच्चे कहते हैं सर आप हमारा पेपर दे आओ, अगर हम तुम्हारे साइड में बैठ के जवाब भी बता रहे हो ना तब भी तुम्हारे कान में पता नहीं कौन से बाल उग गए हैं। ठीक है, जैसे अक्षर आता है ना, जैसे ए बोला ए, तो ए आते ही तुम्हारे कान का बाल टक मार देता है, पुल शॉट। ठीक है, और फिर बोल देता है बी, तो तुम बी मार्क कर देते। अरे भाई कान है क्या है तुम्हारा है? हाँ, ये वाला क्वेश्चन भी आप होमवर्क ट्राई करके आइए। ठीक है, गर्मा गर्म खोपड़ी में जाएगा नहीं लग रहा, जहां तक हमें पता लग गया है। ठीक है, हाँ, बी मार्क, बी कह रहा हूं, इन दोनों क्वेश्चन को ट्राई करना, ये अच्छा क्वेश्चन है, अप्रोच वही है। अगली क्लास में मैं इससे स्टार्ट करूंगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अप्रोच वही है, रीस्टोरिंग फोर्स निकालेंगे एक्स के प्रोपोर्शनल अप्रोक्सीमेशन लगा के, ये आंसर आ जाएगा और कुछ नहीं है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, और इसके लिए भी मैंने आपको क्या बोला था भाई, जब मैं तुम्हारी नस नस से वाकिफ हूं, मैंने क्या बोला था, टॉपिक लिख के लाया हो तो पाएगा नहीं तुमसे। ठीक है, तो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल, और ये मैंने पहले ही बोल दिया था नहीं हो पाएगा, हम बिल्कुल वहीं तक पहुंचे हैं भाई। ठीक है, बिल्कुल वहीं तक पहुंचे, यस। ठीक है, तो मैं ये दोनों होमवर्क आपके लिए छोड़ूंगा, डीपीपी 9 आप सॉल्व करना चाहें तो आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल का कोई क्वेश्चन आपको अगर दिखे तो अभी उनको अटेम्प्ट मत करना, पीछे वाले डीपीपीस आपके पास सैटरडे संडे को आपकी क्लास आएगी। अब इसी का बेस बनाऊंगा, अब जो आपकी हालत है उसमें क्या ही बेस बनाए। अभी थ्रेड वाले क्वेश्चंस रह रहे हैं, वो जेईई मेंस में आपके जनरली नहीं आते, एक आध क्वेश्चन आएंगे भी तो बहुत सिंपलिस्टिक फॉर्म आते हैं। हम कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे, एडवांस के क्वेश्चन आते हैं तो उसको अलग से पढ़ेंगे। जिनको अपना मेंस की तैयारी करना है आप अपना ये करें, इसमें ऐसे एडवांस के कंसेप्ट भी हैं। ठीक है, लेकिन ये जो प्रॉपरली आपको एडवांस में मिलेगा, स्कूल वूल में नहीं मिलेगा, उसको मैं सेपरेटली आपको करके दूंगा। ठीक है, यस यस यस, वेरी गुड। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। वैसे आज आपने अच्छी क्लास तो नहीं करी है, ठीक है, भले ही आपने न्यूसेंस क्रिएट नहीं करा, स्पैमिंग कई बच्चों ने करा है, लेकिन ठीक है उतना तो नॉर्मल है। ठीक है, लेकिन जो आपने जवाब दिए हैं ना, ठीक है, जवाब दिए ना भाई, क्या ही बोले वो, मतलब क्लास को अगर मैं कैटेगराइज करूं कि क्या ये अच्छी क्लास थी या खराब क्लास थी, तो रिस्पॉन्स के हिसाब से अच्छा नहीं था बिल्कुल। हाँ, अब सॉन्ग जिस हिसाब से आपकी क्लास का रिस्पॉन्स है उसी हिसाब से सॉन्ग की जो क्वालिटी, अगली क्लास में स्कूल प्रेयर गाएंगे हम। ठीक है, अगली क्लास में हम आपके लिए स्कूल प्रेयर गाएंगे। इतनी शक्ति हमें देन दाता। ठीक है, पहले ही बता जा रहा है, 3-4 लाइन याद है वही। हाँ, सॉन्ग तो ऐसे कह रहे हो बेटा कि तुम बहुत अच्छा काम किए हो, हाँ यही तुम्हारे तुम काम करे हो, गलत गलत आंसर बताए हो, अरिजीत जी को बता दे तो आके यहाँ पे परफॉर्मेंस दे दें, बच्चा बड़ा अच्छा काम किया है। बेटा जो तुम डिजर्व करते हो वो स्कूल का एक प्रेयर है। तो अगली क्लास में इतनी शक्ति हमें देन दाता, जो हमें चाहिए भी हम वही गाएंगे। ठीक है, हट, क्लियर।
हाँ ओके, तो अपन लोग ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए भाई, लाइफ को ज्यादा लोड लेके नहीं चलना है, ठीक है। अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, हमें हमेशा पढ़ाई करते रहना है। यस, पढ़ाई से डिवेट नहीं होना है। कोई भी फालतू काम हो एक बार करने से पहले सोच लीजिए कि क्या वो आपको बेनिफिशियल है या नहीं, ठीक है। तो अपन लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए।